एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का इशू है ना, सब लोग मिलके भाई जो 8 फैमिली के बंदों की बैंड बजाए जा रहे थे। तब यहाँ पे जो एल्डर्स लोग, तभी वो 8 एल्डर्स वो लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं और आते ही यान के सबसे पहले अटैक रोक देते हैं। ये लोग मतलब जो ये फैमिली की यंग लेडी और बाकी सब देखे खुश की चलो भाई अच्छा भाई एल्डर्स लोग यहाँ पे आ गए। सामने से एल्डर्स में से जो यंग फैमिली का ग्रैंड लेता हो वो यान गए ऊपर जोर से चिल्लाता हो, कहता है साले भाई यान गई पीछे और हमने तुझे यहाँ पे छोड़ दिया था, हमने तुझे कुछ नहीं होता, जान से बिल्कुल भी नहीं मारा था। ये सोचे कि अभी तो बच्चा क्या हो, ऊपर से भाई 8 फैमिली में से एक फैमिली का तो यहाँ पे मेंबर भी आता है, ऊपर से इंपॉर्टेंट मेंबर आता है, इससे तुझे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमने छोड़ दिया। ये सोच के कि आगे चल के तो यहाँ पे कुछ और अच्छा करेगा, खुद को सुधारेगा। लेकिन सुधारना तो यहाँ पे छोड़ो भाई, आगे चल के तो और यहाँ पे भाई लफड़ा क्रिएट किया जा रहा है। जो 8 लॉर्ड्स बाकी सब जो फैमिली के मेंबर्स है यंग लॉर्ड्स, उनके ऊपर अटैक कर भाई उनको जान से तक की भी मारने की कोशिश कर रहा है। तुझे एक वाकई में लगता है तू ये सब हमारे रहते भर में कर पाएगा? जो सुनते यान के बोलते भाई मैंने ऐसा क्या किया, सामने से लोग भाई मुझे यहाँ पे मारने आए थे, मुझे पकड़ने के लिए, मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो मैं पागल तो नहीं हूँ जो आराम से बैठ रहूंगा बोलूंगा ले भाई आके मुझे मार ले? नहीं नहीं, इसलिए भाई मैं भी सामने से अटैक करूँ, खुद का सेल्फ डिफेंस, समझ गया ना? जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहता है साले भाई तूने क्राइम किया। पहली बात, अगर तू यहाँ पे क्राइम नहीं करता हम लोग सामने से तुझे कुछ भी करने जाते। एक तो क्राइम किया और जब क्राइम का सजा निकालने के लिए हम बंदे को भेजते तो ऊपर हमारे से जमा लगाता है। जो सुनते कहते क्राइम, भाई मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कोई भी क्राइम वगैरह नहीं किया है। जो सुनते ग्रैंड एल्डर बोलते साले एक तो भाई तू बुरा काम किया जा रहा है, ऊपर से बेशर्म जैसा बोलते भाई मैंने कुछ किया नहीं है। तेरे जैसे बंदे को छोड़ना वाकई में भाई जो 8 फैमिली ना 8 ग्रेट फैमिली उनके नाम को खराब करने की बराबर है। मैं समझ गया। सामने से यान के बोलते कि देखिए भाई इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप लोग एंड में ही चाहते हो भाई सब कुछ छोड़ के मैं खुद को आपके हवाले कर दूँ। वाकई में अगर ऐसा चाहते तो भाई अपने साथ यहाँ पे अच्छे से बैठ के भाई आपस में भाई डिस्कशन लेके अच्छा एक एग्रीमेंट हमें साइन कर लेना चाहिए कि हाँ भाई आप मुझे ये दे दो तो उसके वास्ते मैं भी ये कर दूंगा। लेकिन आप वो सब छोड़ के भाई सीधा बंदे को भेज के इसके ऊपर अटैक करवा के इससे सीधा ऐसा खत्म ही करवा देते। आप लोग ऐसा करोगे तो सामने से मैं भी यहाँ पे नहीं बैठा रहूंगा। समझने की कोशिश कीजिए। जो सुन दो कहता भाई बस बस बहुत हो चुका भाई, सामने से तुमने मेरा यहाँ पे दिमाग खराब कर दिया, अब तुझे लगता है यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। तभी पीछे से यहाँ पे दोनों बुढ़ो यानी लीडर और मोटा आ जाता है। मोटा लीडर मतलब मोटा लीडर बुढ़ाओ भाई वो आते यहाँ पे कहते कि अरे यार सामने से आप भाई पागल हो ग्रैंड एल्डर, आप अपने से एक जूनियर के मामले में बीच ऐसे उंगली कर रहे हो, ये आपको सुबह यहाँ पे नहीं देता तो बीच में शायद हमें भी अब उंगली करना बनता ही है, तो इसलिए हम भी आपके पीछे उंगली करने आ गए। सामने से जैसे भाई ग्रैंड एल्डर देखता है बुढ़ाओ को वो कहता है अच्छा बुढ़ाओ जी आप यहाँ पे आए, मुझे नहीं मालूम आपके पास यहाँ पे कौन सा सिगरेट है, आप पे किस बात का यहाँ पे एटीट्यूड है, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी बीच में आके मुझे इस पर नहीं रोक सकते। जो सुन यहाँ पे बुढ़ाओ कहते क्या बात करो भाई, मतलब तुम ये कहना चाहते हो मेरी कोई औकात ही नहीं कि तुम यहाँ के यहाँ पे रोक सकते, मतलब आप ये कहना चाहते हो भाई आप मुझसे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरी बात यहाँ पे साइड में रख दीजिए। नीचे जो आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, आपकी औकात तो भाई उसके साथ भी लड़ाई करने के लिए नहीं है, आप उसको भी यहाँ पे हरा नहीं पाओगे अगर 1 to 1 फाइट हो गई तो। जो सुन दे लोग भी देखते भाई नीचे कौन, तो नीचे और कौन नहीं बल्कि जो अपना आत्मा था, आत्मा को यहाँ पे इशारा करता। तो ग्रैंड एल्डर कहता अच्छा ये इस बंदे में ऐसी क्या खास बात है, ये तो नल्ला ही लग रहा है, मतलब उतना भी कुछ खास नहीं है। जो सुन दे बुढ़ाऊ ने जो से हंसने लगता है, हंसते हंसते कहता आत्मा से कि आत्मा महाराज देखो सामने से ये बंदा आपके यहाँ पे नल्ला समझ रहे, आपको ऐसा बेकार समझ रहे, आप कुछ बोलोगे नहीं चुपचाप सुनते रहोगे क्या? जो सुन के आत्मा कहता मैं इसमें क्या बोलूँ भाई, ये लोग मुझे नल्ला समझने दो भाई, समझने दो, बीच में मैं बोल के भाई खुद के मुंह को तकलीफ क्यों दूं? जो सुन रहे बुढ़ाऊ कहता है क्या बात करो भाई आत्मा भाई, हमने तो सुना भाई तुम काफी यहाँ पे क्रूल पर्सनैलिटी के बंदे हो, सामने से अगर बंदा यहाँ पे उंगली करता है तो उसका उंगली काट के भाई उसके मालूम नहीं कहाँ कहाँ घुसा देते हो, और सामने से लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे और तुम वाकई में आराम से ऐसे खड़े रहोगे। जो सुनकर ना ये भी यहाँ पे कहता है कि हाँ यार एक हिसाब से देखा जाए तो मैं इसी टाइप का बंदा हूँ, लेकिन ये लोग भी यहाँ पे वाकई में मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन भाई तो भी भाई इनके साथ भी बहस है कि भाई इनके बदले लेवल का क्यों आ जाओ, मुझे मालूम है भाई मैं महान हूँ और ये मेरे सामने एकदम कीड़े के बराबर है, तो इनके साथ उंगली करके भाई कीड़े के बराबर आना भाई, मतलब इसमें समझो भाई मेरी यहाँ पे बुराई होगी, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो बुराई करने में भाई क्या ही जाता है। हाँ देखो यार मुझे ऐसे इनके साथ लड़ाई करने का मन तो नहीं था, लेकिन बाद में इनको ऐसा लगेगा ना कि हाँ भाई मैं यहाँ पे नल्ला बंद हूँ, वाकई में इनको कुछ उखाड़ नहीं सकता, चुपचाप ये लोग जो बोलेंगे उस समय सुनूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी सुनो नहीं, तो इनको भाई सबक सिखाने यहाँ पे बनता है। तो अपना भाई डेमोनिक पावर तो इसके पास है, डेमोनिक बंदा था ही, तो यहाँ पे अपना भाई एनर्जी यूज करता, कोई डेमोनिक इसके लिए यूज करता है, और जो बंदे लोग थे यहाँ पर उन सबको भाई तकलीफ पहुंचने लगता है, जिससे उनका गला दुखने लगता है, मुंह से पूरा खून वगैरह सब बाहर आता है, उनका भी दिमाग खराब करे वहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा है। ये फैमिली लीड तो एकदम हिल चुके हैं, अरे बाप रे भैया क्या कर रहा है, सामने से अपना पावर पूरा यहाँ पे एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करते यहाँ पे दिखाता है कि देखो भाई यस भाई मेरा पूरा पावर है। सामने से जो एल्डर्स लोग हैं ना देखते हुए कहते हो माय गॉड भाई ये तो पूरे मैक्स लेवल पे 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे है। सामने से दूसरा वाला कहता है ना ये 6ठे स्टेज के भी ऊपर यहाँ पे जा चुका है। सामने से फिर आत्मा कहता है क्यों भाई अब मेरी औकात यहाँ पे हो चुके हैं ना आप लोग के साथ यहाँ पे मुकाबला करने की। सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ देखता है अब कहता है आत्मा से ओ माय गॉड भाई क्या नाम था इस टेक्निक का, डेमन स्क्रैप्टर टेक्निक, कमाल का था भाई, काफी बढ़िया, नॉट बैड। और इससे जो डेमन पॉपुलर टेक्निक था भाई वो भी काफी बढ़िया, एक टाइप का वो भी काफी अच्छा स्किल है।
सामने से भी कहता है बस करो बुढ़ाओ, ऐसा जोर जोर से बोल के मेरे बारे में पूरा डिटेल में सबको मत बताते रहो वरना सारे सीक्रेट तुम एक्सपोज कर दोगे। पीछे से यान के आता है और जो क्रिस ने अभी उसका था जिससे बंदों को तकलीफ हुआ था, ये सामने से इसने पहली बार यूज किया था और यान को आइडिया भी नहीं था कि हाँ भाई ऐसा भी तेरे पास टेक्निक है। तो कहते हैं साले भाई तूने मुझसे ये टेक्निक के बारे में छुपाया। एक कहता सॉरी सॉरी क्या नहीं, टेक्निक मैंने लगभग ना के बराबर ही पहले यूज किया था और आपके पास आते ना मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ और कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ा बताने के, इसलिए बताया नहीं, कोई बात नहीं मुझे माफ कर दीजिए। यान के बोलता अच्छा ठीक है। उसके बाद से जो आत्मा है ना कहता है बुढ़ाऊ से कि हाँ भाई चलो बुढ़ाऊ सामने तो आ जाओ भाई, आप भी मतलब अब इनके बीच में मुकाबला होने वाले एल्डर्स के बीच में और यान का या उसके टीम के बीच में, जिसमें सामने से अब भाई आत्मा तो तैयार है और जो लीडर वो भी तैयार है। तो बुढ़ाऊ से कहता भाई बुढ़ाऊ आप काहे को रुको भाई, आप भी आ जाओ, हम लोग खाली मिलकर मुकाबले नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। तो बुढ़ाऊ भी कहता है ओके ठीक है मैं समझ गया और अपना पावर एक्टिवेट करता है, जिसके बाद इसके आसपास यहाँ पे चैन तैयार हो जाता है एनर्जी से बना हुआ और पूरा पावर लगा के पूरा चैन यहाँ पे तोड़ देता है, जिसके बाद से शायद इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। आई डोंट नो यहाँ पे बताया तो नहीं गया है, लेकिन जो एल्डर्स लोग हैं ना देखते कहते अरे बाप रे ये भी शायद इनका मतलब होगा ये भी छठे स्टेज के 9वें लेवल पे, इससे भी ऊपर जा चुका होगा। आखिरी बार छठे स्टेज के 9वें पे था तो हो सकता है ये भी छठे स्टेज के ऊपर सीधे 7वें 8वें लेवल पे पहुंच चुका रहेगा। सामने से लोग यहाँ पे अब लड़ाई वगैरह करने को तैयार थे। जो यान के ना मतलब यान के को कहता है ये जो लीडर था मैन टू मैन के, हाँ भाई यान के थोड़ा समझ के रहना, समझ गया ना। यान के बोलते यस यस मैं समझ गया। यहाँ पे जो यान का ये मुकाबला करने वाला नहीं था कि भाई छठे स्टेज के ऊपर बंदों का यहाँ पे मुकाबला हो रहा है, तो सामने से यान का तो अभी छठे स्टेज पे गए इसलिए शायद मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए सामने से यहाँ पे इससे कहता है शुयान से यहाँ पे जो भी मेरे बंदे लोग हैं ना उनको यहाँ पे साइड में हटने को बोलो और साथ ही में रहने को बोलो। तो ये भी कहती है ओके ठीक है मैं सामने से पक्का बोलूंगी। तो इसके बाद से जो ये फैमिली की यंग लेडी है वो भी अपने साइड के बंदों से कहती है यहाँ पे पीछे हटो, यहाँ पे छठे स्टेज के ऊपर लेवल बंदे मुकाबला करे, तुम बीच में आओगे तुम्हारे यहाँ पे पापड़ बनेगा। अब यहाँ पे यान के सपोर्टर यानी भाई दोनों बुढ़ाओ और आत्मा भाई एक साइड और सामने यहाँ पे जो 6 के 6 एल्डर्स लोग हैं भाई वो सब के सब यहाँ पे एक साइड है। उसके बाद से यहाँ पे जो अपना लीडर था वो लीडर कहता है ओके ठीक है भाई तो हमारे बीच में सामने से चैलेंज होगा, तो वाकई मतलब लड़ाई करना जरूरी है क्या, लड़ाई करना जरूरी है मतलब मैं पूछना चाहता हूँ। जो सुनते ग्रैंड लीडर कहते हैं कि हाँ भाई ये मामला वाकई में यहाँ इतना आगे आ चुका है तो एटलीस्ट भाई एक बार हमें लड़ाई करके देख ही लेना चाहिए। जो सुनते लीडर भी कहते हैं कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो ये बात तूने ठीक बोला, तो चलो भाई तुझे यहाँ पे कैसे लड़ाई करना है, यहाँ पे क्या एक साथ भाई घुस के लड़ाई करना है या 1 to 1 यहाँ पे फाइट करना है, तुझे जैसे यहाँ पे अच्छा लगता है ना बता, हम तीनों इसे करने को तैयार है। जो सुंदर सामने से गेंडा कहता है अच्छा ठीक है भाई लीडर, तो सबसे पहली बात है ना ये देखा जाए लॉजिकली तो भाई तूने मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान किया है कि भाई हमारा जो फैमिली नहीं यंग फैमिली उसके भाई 2 जनरेशन तेरे सेट में आके भाई तूने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है, तो भाई तेरे सेट का भी हमारे फैमिली के ऊपर काफी बड़ा एहसान रहा है और ऊपर से ना लंबे समय से मैंने फाइट भी नहीं किया ऐसे किसी बंदे के साथ जिसका पावर यानी छठे स्टेज के ऊपर का लेवल का बंदा हो, मैं भी छठे स्टेज के ऊपर, तू भी तो जा भाई हम तेरे साथ यहाँ पे फाइट करना चाहेंगे। जो सुनते लीडर बोलता ऑफकोर्स भाई मेरा भी जब से यहाँ पे लेवल अप हुआ ना उसके बाद से मैंने भी कभी अपने बराबर पावर लेवल बंदे के साथ मुकाबला नहीं किया है, इसलिए आई एम एक्साइटेड हेड फक। उसके बाद से दोनों बंदे हवा में उड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए। यहाँ मैं बाकी एल्डर में से एक एल्डर देखता हूँ कहता हूँ ओ माय गॉड भाई ये जो ग्रैंड एल्डर भाई यंग फैमिली का आज भी देखो भाई इसके अंदर जोश जुनून और जज्बा बरकरार है। तभी यहाँ पे जो हुआ फैमिली यानी जो मोटे का फैमिली का ग्रैंड एल्डर था वो सामने से अपने मोटे बुढ़ाऊ के यानी शाह के मास्टर से कहते यहाँ भी वो तो गया उसके साथ मुकाबला करने के लिए, ये मोटे भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करना चाहूंगा। तो मोटा भी बोलता है नहीं किया पुष्प तो आ जाता, ये दोनों भी मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आत्मा बचा तो एक और एल्डर आत्मा से कहते कि अभी चल आत्मा भाई वो दोनों आपस में मुकाबला करें, मतलब वो दोनों उधर लगे पड़े, मैं तेरे को यहाँ पे कहना चाहता हूँ चले तू मेरे साथ मुकाबला कर। जो सुन के आत्मा कहता सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बुढ़ाऊ एल्डर भी गए हैं और साथ ही में यहाँ पे ये भी गए हैं भाई लीडर भी जा चुके हैं, तो सामने से मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है ताकि भाई मैं अपने छोटे मास्टर यानी यान कह के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर पाऊँ। तो एल्डर का देख सकते कहने क्या मतलब है कि हाँ भाई अगर बाई चांस में तुझे ले जाके मुकाबला करूंगा तो हम लोग भाई चोरी चुप से इसको यान के ऊपर हमला करके उससे जान से मार डालेंगे। अबे तूने हमें समझ के क्या रखा भाई, हम लोग सीधे साधे बंदे भाई सीधे चैलेंज करेंगे, पीठ के पीछे कभी भी हमला नहीं करते, साले कमीने भाई तूने इतना बुरा कैसे समझ लिया। जो सुनते आत्मा कहता क्या बात करो वाकई में तुम्हारे दिमाग में ऐसा दिमाग मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आइडिया नहीं आया। जो सुनते नहीं हम लोग यहाँ पे चाह के भी मतलब कभी ऐसा सपने भी नहीं करेंगे, हम दुश्मन के साथ भाई फेस टू फेस मुकाबला करते, पीठ पे वार नहीं करते। जो सुनते आत्मा कहता ना ना यार मुझे विश्वास नहीं है भाई, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है, तुम लोग ऐसे यहाँ पे करते हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब मेन फाइट हमेशा अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो अगले चैप्टर में हमें मिलते हैं 1 घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से भाई 2 एल्डर्स चल जाते हैं और अपने दोनों बुढ़ाओ चल जाते हैं मुकाबला करने के लिए। एक एल्डर भाई आत्मा को चैलेंज करता है लेकिन आत्मा ये बोल के मना करता है आप लोग का कोई भरोसा नहीं है, मैं अगर गया तो आप में से जो बाकी एल्डर बचोगे वो भाई मेरे यान के ऊपर हमला करके भाई उसको खत्म कर देंगे। जो सुनकर एल्डर वापस से कहते साला डरपोक भाई बोले तेरी यहाँ पे फट रही है। जो सुनते आत्मा कहते नहीं यार मेरी फट नहीं रही है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो वाकई में भाई आप लोग अच्छे बंदे हो, दिल के अच्छे आदमी, हमेशा पीठ के पीछे कभी भी मुकाबला नहीं करोगे, फेस टू फेस ही मुकाबला करोगे।
करेंगे, यानी मुझे भरोसा सामने से पक्का भाई यान के ऊपर हमला तो नहीं करेंगे। इसलिए भाई चलो मैं यहाँ पे तैयार हूँ चैलेंज करने के लिए। यान के सभी कहते हैं कि हम मुझे इनके ऊपर भरोसा तो है, लेकिन कहते हैं ना भरोसे वाली झोपड़ी वाले निकलते, तो हो सकता है ऐसा भी करने की कोशिश करें आपको ऊपर अटैक करने की। तो सामने से अपना ख्याल रखेगा यान के, मतलब यस यस अपना ख्याल रखूंगा, तो टेंशन मत ले। उसके बाद से जो आत्मा है भाई आत्मा भी उड़ते हुए निकलता है, ये कहते कि हाँ भाई जल्दी से भाई ऊपर आ, भाई ऊपर मुकाबला करेंगे जमीन पर नहीं। सामने सो भी कहता हूँ आ रहा हूँ बीसी आ रहा हूँ। उसके बाद से निकल जाते हैं और आसमान में 6 लोग के बीच में यहाँ पे फाइट वगैरह चालू है। पूरा आसमान से वेब तैयार होते हैं, नीचे से बंदे देखते हिल जाते। ओ माय गॉड भाई 6ठे स्टेज के ऊपर लेवल वाले बंदे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और तभी जो फाइट होती है ना उसमें से हल्का सा यहाँ पे बोलते हैं भाई क्या बोल सकते हैं भाई एनर्जी रिलीज होती है, जो कि डोंग के पास आता है। डोंग के गाल पे लगता है, गाल हल्का सा यहाँ पे कट जाता है। सामने से जो देखते हैं शुयन कहते हैं ठीक हो ना, ठीक हो भाई हल्का सा और पीछे आ जाओ वरना चोट लग सकता है। सामने से ये कहते हैं ओ माय गॉड भाई वो लोग फाइट वहाँ पे करे और हम लोग यहाँ पे खड़े, तो भी देखो भाई मुझे यहाँ पे चोट लगा। इतने पावरफुल होते हैं। यान के कभी आवाज लगाते हो, कहते यान के तू भी थोड़ा इधर पास दूर आ जाओ वरना तुझे भी यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। लेकिन यान के आराम से भाई पास से खड़े होकर देख रहा है, उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लड़ाई कुछ तरह यहाँ पे कंटिन्यू रहता है और ऐसा लगता है ये जो तीनों अपने सपोर्ट है ना बूढ़ा हुआ आत्मा, इनके जीतने के ज्यादा चांसेस है। शुयन यहाँ पे कहती है भाई देखा यहाँ पे जो भाई एल्डर्स लोग है ना भाई उनको डिसएडवांटेज मिल रहा है, उनके हारने के ज्यादा चांसेस है। जो सुन के यहाँ पे डोंग कहता है क्या बात करो सच्ची में, मतलब क्यों भाई जो एल्डर्स लोग है ना सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पे 6ठे स्टेज के ऊपर लेवल वाले, जो कि आज से लगभग 50 साल पहले पहुंच चुके थे। लेकिन ये तीनों भी 6ठे स्टेज के ऊपर वाले, लेकिन जो अपने लीडर है भाई उसको यहाँ पे लेवल अप हुए शायद 1 साल भी नहीं हुआ होगा। आत्मा का भी शायद 1 साल नहीं हुआ होगा। और ये बात भाई बुढ़ाऊ मेंग का, मतलब बुढ़ाऊ भाई वो शायक का मास्टर, उसको भी यहाँ पे अभी कुछ देर पहले उसका यहाँ पे लेवल अप हुआ था। तो सामने से भाई ऐसे लोग जिनका भी अभी लेवल अप हुआ उसके मुकाबले में सामने से भाई ऐसे लोग जिनको भाई 50 साल पहले मुकाबला हुआ था टिक नहीं पा रहे। अरे यार मानना पड़ेगा फिर तो अपने बुढ़ाऊ लोग और आत्मा तो एकदम अलग ही लेवल का है। उसके बाद से जिसके साथ अपना बुढ़ाऊ मेंग यानी शायक मास्टर मुकाबला करता वो नीचे आता है और साथ ही में उसके साथ जो एल्डर मुकाबला करता वो भी यहाँ पे नीचे आता है। जो देखते लोग भी यार ये लोग नीचे आ गए, डोंग भी तैयार सुबह कुछ ज़्यादा जल्दी नीचे आ गए, लेकिन जीता कौन नीचे आना, यानी भाई एक बंदा तो पक्का हार चुका रहेगा। आपको क्या लगता है भाई कौन हारा होगा? ऑफकोर्स भाई अपना बुढ़ाऊ जीत गया, सामने से एल्डर हार गया। उसके बाद से भाई जिसके साथ अपना लीडर मुकाबला करता है यानी यांग फैमिली का यंग लॉर्ड भाई यांग फैमिली का ग्रैंड एल्डर, वो भी यहाँ पे नीचे आ जाता है, यानी इनका फाइट भी खत्म हो चुका है। इसमें सामने से ऑफकोर्स भाई लीडर ही अपना जीता है और यांग फैमिली का ग्रैंड एल्डर हार जाता है। और सामने से ऑफकोर्स भाई आपके साथ लड़ाई करके मजा गया, आपको टेकिंग मानना पड़ेगा भाई एक से बढ़कर एक। मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। अब इनका तो यहाँ पे हो चुका है, बंदे लोग देखिए हिल जाते हैं। ओ माय गॉड भाई 2 लगातार हार गए, लेकिन तीसरा जिसके साथ भाई आत्मा मुकाबला करता वो लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू था। ये लोग नीचे नहीं आते बल्कि आत्मा अटैक करके ना उसको अटैक करके नीचे ऐसा जमीन पे फेंक देता है और जमीन पे वो भी आता है, यानी वो भी डायरेक्टली हार चुका है। सामने से आत्मा कहता है सॉरी क्या ना भाई हुई ऐसा बंदा भी अपना पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और थोड़ा दुश्मन पे ज्यादा अटैक कर देता हूँ। जिस चक्कर में देखिए भाई आप डायरेक्ट नीचे यहाँ पे आ गए। सामने से गुस्सा तो उससे भी आता है, बाकी एल्डर्स आते हैं इसको संभालते कहते एल्डर शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, छोड़ो यार बीसी हार गए तो हार गए, आप क्या ही कर सकते हैं। बंदे लोग देख हिल जाते हैं। बाकी जो यंग लॉर्ड्स हैं दूसरे फैमिली के, स्पेशली ये फैमिली की यंग लेडी, ओ माय गॉड भाई मतलब तीनों के तीनों एल्डर हार गए सामने से उन 3 बंदों द्वारा भाई। ओ माय गॉड भाई ऐसा कैसे हो सकता है? सामने से अभी हमें मालूम है 8 टोटल एल्डर्स थे, तो 8 में से 3 तो मुकाबला कर लिए, 5 अभी भी वहीं पर है। उसमें से 2-3 का भाई मूड डाउन था कि साला भी ये तो भाई हम लोग यहाँ पे हार गए। आत्मा भी देखता हूँ कहता है ओ माय गॉड भाई आपका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है भाई आपको यहाँ पे मतलब नाराजगी है। अगर ऐसी बात तो आ जाए भाई मेरे साथ 2-2 हाथ कर लीजिए, मैं मुकाबला कर चुका हूँ, तो भी इतनी मेरे पास पावर है कि आपके साथ में अभी भी मुकाबला कर सकता हूँ। जो सुनकर 3 एल्डर्स थे भाई उनको वाकई में बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत बोले तो बहुत ही गुस्सा। 3 में से यहाँ पे क्यू फैमिली का ग्रैंड एल्डर और एक यहाँ पे कांग फैमिली का ग्रैंड एल्डर था। तो कहते कि यहाँ पे चलो भाई तीनों मिलकर हम लोग मुकाबला करते, तो तीनों आत्मा के साथ मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों बुढ़ाओ भी देखते कि शिट भाई 3 वर्सेस 1 एक गलत बात है, हम दोनों भी आ रहे, तो वो दोनों भी यहाँ पे निकल जाते हैं। सामने से यान के रोकने की कोशिश करते लेकिन रोक नहीं पाते। यहाँ पे डोंग देखते हो कहते भाई कितने बेशर्म है भाई एल्डर्स भाई, अभी ये लोग लगातार हार गए तीनों के तीनों मैच, फिर भी भाई यहाँ पे मुकाबला करे। यहाँ पे फैमिली की यंग लेडी कहती भाई जाइए इस बार सबक सिखा दीजिए, इस बार यहाँ पे नहीं आ सकते। उसके बाद से आप देखो 3 बंदे हार चुके, 3 बंदे मुकाबला करने गए, 2 बंदे अभी भी यहाँ पर है। तो 2 में से ना एक उससे पूछता है जो इसके साथ मुकाबला करता भाई मोटे बुढ़ाओ के साथ यानी शायक का मास्टर के साथ। अब पूछता कि हाँ भी मुझे ये बताओ वो शायक का मास्टर भाई वो था कैसा बंदा, मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग तो था कि भाई उसने तुम्हें हरा दिया? जो सुन दे कहता हाँ भाई स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पर है। देख भाई मैं यहाँ पे कोई छोटी मोटी झूठ बात तो नहीं बोलूंगा, मैं जो मैंने किया ना भाई मतलब जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो सारी की सारी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। वाकई में वो मोटा एकदम अलग ही लेवल का भाई पावरफुल है। देखो सामने से उसने भाई मुझे यहाँ पे कुत्ते की मौत हरा तो दिया, और एक बात बोलना चाहूंगा पूरे अपनी जिंदगी में ना उसके जैसा कमाल के बंदे के साथ मैंने वाकई में कभी मुकाबला
मुकाबला नहीं किया। और एक ऐसी बात बताना चाहूँगा जिसके बाद से शायद तुम्हारी यहाँ पे फट के विचार हो जाए। अगर मैं अकेले उसके साथ मुकाबला किया हार गया, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि बाई चांस अभी हम 8 के 8 बंदे मिलकर भी ना उसके साथ मुकाबला करते तो भी हम लोग यहाँ पे हार जाते। जो सुन दूसरा एल्डर भी हिल जाता, ओ माय गॉड, मतलब 8 के 8 भी मिलकर मुकाबला करते तो भी हार जाते। ये कहता है यस यस। पीछे से वो बंदा जिसने आत्मा के साथ मुकाबला किया था ना, वो भी कहता है यस भाई। और मैंने जिसके साथ मुकाबला किया ना भाई, वो आत्मा, अरे यार वो भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जो आत्मा ना भाई महाबली, हम सब मिलकर उसके साथ मुकाबला करेंगे भाई, हम सबको हरा डालेगा। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा, लेकिन इतना बोल सकता हूँ आत्मा भी कोई ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं है भाई, वो भी सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी जो ग्रैंड एल्डर था भाई यांग फैमिली का, सामने आता हो कहते हाँ भाई उनके बीच में खाली ये मामला नहीं कि हाँ वो लोग स्ट्रॉन्ग है इसलिए स्पेशल है, और भी कुछ अलग ही बात है उनके अंदर। ऐसा लगता है ना उनका जो लाइन है ना अलग ही प्लेन में चल रहा है और हमारा लाइन एकदम अलग ही प्लेन में यहाँ पे चल रहा है, एकदम मतलब अलग ही हमारे बीच में ऐसा डिफरेंस वगैरह लग रहा है। जो सुनता सामने से भाई दूसरे एल्डर्स कन्फ्यूज कहते हैं भाई एक सेकंड आपको कहने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, समझ में मतलब अलग कैसे। जो सुनते कहते भाई ये तो मैं भी यहाँ पे नहीं बता सकता अलग कैसे, बस यार यहाँ पे महसूस हुआ। लेकिन जैसे सामने मैंने इसके साथ मुकाबला किया था उनके लीडर के साथ, तो लीडर तो बेसिकली यहाँ पे भाई मुझे नॉर्मल ही लगा, लीडर यहाँ पे अलग लाइन करने लगा, लीडर हमारे जैसे यहाँ पे लगा। जब उसके साथ मुकाबला किया अच्छा लगा, हाँ भाई ठीक ठाक बंदा, मुझसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, उसने मुझे हरा दिया, मैंने भी हार मान लिया। लेकिन रही बात आत्मा और जो दूसरा बुढ़ो, यार एकदम अलग ही चलते, सामने से उनका मूव हो जाए उनका कुछ भी हो जाए एकदम अलग ही दुनिया के लगते हैं। लेकिन इतना बात मैं बता सकता हूँ वो लोग रहे या फिर भाई लीडर हो जाएगा, लगातार यहाँ पे 2 राउंड भी मुकाबला करके जीत सकते हैं। जो सुन के यहाँ पे दूसरा एल्डर बोलता है क्या बात को, इसका मतलब तो भाई जो 8 के 8 राउंड हो गया भाई हम 8 राउंड हार जाएंगे। शायद इनका भाई 8 राउंड यानी 8 एल्डर तो भाई 8 मुकाबला करने के बारे में सोच रहे होंगे। जो सुनते यांग फैमिली के लीडर बोलते शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम 8 के 8 यहाँ पे आ जाए। तुमने कहावत सुनी है, एक मेंढक जो कि यहाँ पे भाई इस पे चल जाता है भाई, जमीन पर रहने वाले मेंढक एक किसी भाई छत के ऊपर जाके बैठ जाता है, उससे लगता है यस भाई आपने सबसे ऊपर आ गया भाई, अपने से ऊपर आपको यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अब उसका क्या मालूम भाई छत के ऊपर भी बहुत ही बड़े बड़े छत होते हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया यूनिवर्स बहुत कुछ है जिसके बारे में मेंढक को आइडिया नहीं है। लेकिन मेंढक को लगता नहीं भाई वही महान है, तो हमें भी शायद ऐसा ही लगने लगता है भाई हमसे बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन देखो भाई हमसे बढ़िया यहाँ पे कितने कितने लोग आ गए। तभी पीछे से वो बंदा जिसने आत्मा के साथ मुकाबला किया था, जिसको पूरा चोट लग चुका था, वो खुद को बैठ के हिल कर रहा था, वो इससे कहता भाई इस एल्डर से कहता जो मुकाबला कर ही नहीं गया है ये फैमिली का ये ग्रैंड एल्डर था, तो उससे कहता सुनो भाई ये फैमिली के ग्रैंड एल्डर, अभी भाई यहाँ पे 3 बंदों का मुकाबला हो चुका है जिसमें से मैं भी आता हूँ, और 3 बंदों का मुकाबला हो रहा है, 2 बच्चे उसमें से 2 में से एक तू आता है, तो हो सकता है आगे चल के तेरा मुकाबला यहाँ पे आत्मा के साथ भी हो सकता है, जो लीडर है उसके साथ हो सकता है, या जो बुढ़ाऊ महंगे ना उसके साथ यहाँ पे हो सकता है। तो सामने से किसी के साथ भी होगा ना तुझे यहाँ पे भाई दिमाग लगा के थोड़ा सा भी अच्छे से लड़ाई करना पड़ेगा। इस बात में तो ये बात बता दूं, और मैं एक दूसरे एक बात बोलता हूँ भाई हो सके दोनों बुढ़ाऊ ना उन दोनों में से किसी साथ मुकाबला कर, आत्मा के साथ मत कर भाई, वो लोग हैं पे अच्छे लोग आराम से प्यार से मुकाबला करेंगे। लेकिन आत्मा बड़ा घमंडी है भाई, सीधा भाई बिल्कुल भी तुझे ऊपर हम नहीं करेगा, सीधा भाई मार मार के पेल बेल देगा, चोट बोट ऐसा पहुंचा देगा। जस्ट सुन के ये फैमिली का लीडर ही बोलता है शिट भाई मैं अब क्या करूं भाई समझ नहीं आ रहा, दिमाग लगाने को बोले ना भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। यान के पास जाता है और जो नीचे चारों एल्डर्स सभी थे वो सामने से आराम से ऐसा देख रहे थे यान को, यान का भी सामने से देखता है, उसको लगता है एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई सामने से किसी एल्डर ने अपना है ना डिवाइन सेंस या फिर सॉल स्किल बोल सकते हैं उसके जरिए मेरे माइंड में यानी मेरे नॉलेज से मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की। ऐसा नहीं हो सकता भाई, जरा हम भी यहाँ पे चेक करके आते हैं। तो अपने नॉलेज सीख के अंदर यहाँ पे जाता है और जैसे नॉलेज सीख के अंदर यहाँ पे जाता है, आसपास देखता है सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो तो बिल्कुल भी नहीं है, आसपास पूरा चेक करता है सब नॉर्मल ही लगता है। इसे तो देखते कि शायद उस समय मुझे यहाँ पे गलत फैमिली हुई होगी, लेकिन तभी भाई उसके नॉलेज से में यहाँ पे बारिश होने लगती है। ये कन्फ्यूज बारिश, ये तो भाई मेरे नॉलेज से में नहीं था, यानी वाकई किसी एल्डर ने भाई मेरे नॉलेज से में अपने सॉल स्किल के जरिए घुसने की कोशिश की, इसलिए आवाज आता है तभी बाहर आ जाओ, बाहर होगा अब आप यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हो, छुप के कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो ये फैमिली का ही एल्डर यहाँ पे आता हुई जो सामने से आगे चल के जिसने मुकाबला नहीं किया था, तो यहाँ पे आता है और जैसे आता है ना सामने से यान के देखते का दो माय गॉड वाकई भाई यहाँ पे एल्डर है। मतलब आप जैसे भाई यहाँ पे एल्डर जो कि 6ठे स्टेज के ऊपर वाले मुझे लग रहे थे भाई चोरी चुप के साथ भाई मेरे नॉलेज से को ऐसा नुकसान वगैरह पहुंचाने की कोशिश करोगे। यार आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जो सुन के कहता भाई मेरे से उम्मीद थी या नहीं थी वो सारी बातें यहाँ पे तू साइड में रख दे, तुझे मानना पड़ेगा तू वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। तू यहाँ पे 6ठे स्टेज के सेकंड लेवल का ये, लेकिन तो भी तुझे मेरे सॉल्व स्किल के बारे में मालूम चल गया, तूने मेरे बारे में पता कर लिया। आमतौर पर बंदे वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी कर नहीं पाते। और मुझे तुझसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है, तेरा जो नॉलेज है भाई तो इसका कल्टीवेशन यहाँ पे कैसे करता है? यार मैं देख सकता हूँ तो यार नॉलेज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। हालांकि अगर कंपेयर किया जाए ना कि मेरे साथ यहाँ पे, लेकिन मेरा जो नॉलेज है ना तेरे से लाख गुना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं 6ठे स्टेज के ऊपर लेवल का बंदा हूँ, तू अभी 6ठे स्टेज के सेकंड लेवल का बंदा है। तो इतने कम लेवल में तूने इतना अच्छा कर लिया ना, मानना पड़ेगा, दाद देना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं दाद देता है या फिर क्या देता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के नॉलेज सी में आ जाता है ये जो फैमिली का जो भाई कैंडिडेट था वो आते पूछते ही तेरे नॉलेज से कमाल का तूने कैसे कर लिया मुझे बता। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा भाई बिना मेरे परमिशन का तुमने भाई मेरे नॉलेज सी में यहाँ पे एंट्री मार दी। ये सारा सवाल यहाँ पे पूछने के लिए वाकई में मुझे तो यहाँ पे लगता नहीं है। मुझे तो लगता भाई आपने देखा यस भाई जो एल्डर्स लोग के बीच हुआ जो मेरे बंदे बुढ़ाओं के बीच में मुकाबला चल हुआ उसमें भाई आप यहाँ पे कुत्ते की मौत आ रहे हो। तो आपने सोचा क्यों ना भाई मेरे नॉलेज सी में यहाँ पे आते हैं और आते हैं यहाँ पे भाई सीधे खत्म कर देते हैं। मतलब भाई कुछ ना कुछ ऐसा चाल चलते नॉलेज सी में आकर जो सुनते हैं ना एल्डर कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं भाई हम इतने भी यहाँ पे हरामी नहीं है। क्या नहीं जैसे यहाँ पे आया मैं देखा यस मैं तेरा नॉलेज यहाँ पे कमाल का तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो गई इसलिए मैंने यहाँ पे पूछने की कोशिश की। तुझे नहीं बताना मत बता मैं भी भाई कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ ग्रैंड एल्डर हूँ भाई अपनी ये फैमिली का। तो मैं भी आज नहीं तो कल यहाँ पे पता कर लूंगा। और रही बात सामने से भाई मैं तेरे नॉलेज सी में यहाँ पे क्या करने आया था तो मैं तेरे नॉलेज सी में भाई कुछ सीक्रेट वगैरह पता करने आया था तेरा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा मेरा सीक्रेट पक्का ये ना कि हाँ भी मेरा कल्टीवेशन कितना फटाफट इंप्रूव कैसे होता है और मेरे आसपास वाले बंदों का भी कल्टीवेशन काफ़ी फटाफट इंप्रूव होता है यही सीक्रेट आप यहाँ पे पता करने आए थे ना। जो सुनता ये कहते यस 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 हम वाकई में यही सीक्रेट यहाँ पे पता करने आए थे। सामने से तेरी जो फैमिली ने यंग फैमिली बेसिकली तुझे यहाँ पे सपोर्ट नहीं करी और लोग सामने से तेरे खिलाफ जाके तो ये वाकई में जान से नहीं मानना चाहते बस ये चाहते कि हाँ पे तू उनके साथ चल अपना जो ये जो फालतू काम तू करना है इविल स्किल वो सब यहाँ पे छोड़ दे। तो सामने में सोचे क्यों ना भाई तेरी यंग फैमिली के साथ आई जाते और लगे पर तेरे जो सीक्रेट है भाई उसके बारे में पता कर लेते ताकि हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। तो हम अपना फायदा निकालने के लिए रात को भाई यहाँ पे आ तो चुके थे लेकिन देखो भाई सामने से हमारा कुछ फायदा वगैरह हो ही नहीं रहा तो ऐसे कैसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इसलिए तेरे नॉलेज से में घुसा कि हाँ भाई मिल जाए कुछ ना कुछ तो मजा ही आ जाएगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तो ऐसी बात है बाकी सातों फैमिली का ये विचार है। जो सुनते ये कहता हाँ स्टार्टिंग में तो हमारा प्लान ऐसा ही था लेकिन जैसे तेरे नॉलेज सी में आया ना भाई मुझे यहाँ पे उससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम चली है। सामने से आई डोंट नो इसको क्या इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम चला है सामने से कुछ बताता भी नहीं। यान कैसे पूछता कि हाँ भी मुझे ये बता दे सामने से जो कल्टीवेशन है ना छठे स्टेज के ऊपर जाने के बाद ना कैसे यहाँ पे इंप्रूव किया जाए इसके बारे में तुझे पक्का यहाँ पे आइडिया रहेगा। जो सुनते यान के बोलता है इंटरेस्टिंग तो आपका भी ये जानना है। सामने से तो आपको आइडिया लग चुका भाई यहाँ पे डेमोनिक स्किल इविल एनर्जी भाई यही सब मैं सामने से यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो भाई इविल डेमोनिक मत कर बर्बाद कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन सामने से आप यहाँ पे मांग रहे हो बेशम जैसे कि भाई मेरा कोई भी टेक्निक रहेगा भाई इविल से रिलेटेड रहेगा तो वाकई में आप मतलब मांग रहे हो। जो सुनते कहता ऑफकोर्स मैं यहाँ पे मांग रहा हूँ यहाँ पे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इविल स्किल रहे या फिर कोई सा भी यहाँ पे स्किल रहे जब तक इससे फैमिली की भलाई हो रही है ना तो सामने से भाई ये अच्छा हो गया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोला अच्छा भाई आपको स्टार्टिंग से यही आइडिया था मुझे भी यही लगता है कि हाँ भाई जिससे तुम्हारा फायदा हो रहा है ना और दूसरे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो भले यहाँ पे इविल रहे या फिर अच्छा रहे कोई नुकसान नहीं होता। ये बात मैं मान के इविल स्किल की प्रैक्टिस करता था लेकिन आप लोग एल्डर्स मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आपको वाकई में आइडिया था कि हाँ भाई इविल स्किल से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता जब तक नुकसान हो जाए लेकिन तो भी यहाँ पे नाटक करते रहे भाई सामने आके आपने कभी कुछ बोला नहीं। जो सुनते कहता भाई जिसकी औकात रहती है भाई उसकी यहाँ पे ज़्यादा चलती है। सामने से मैं ये कहना चाहता हूँ हमने तेरा सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि भाई सामने से तू यहाँ पे वीक है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। सामने से भाई मान ले कि हाँ भाई तू मेरे पे रहता सामने से कोई भी तुझे यहाँ पे उंगली करने जाता नहीं तेरे बारे में कुछ सुनता ही नहीं लेकिन भाई देख हमने तुझे आके उंगली किया यानी तो भाई तू इतना स्पेशल नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यस तो यही मेन रीजन था कि भाई मैं कमज़ोर हूँ। जो सुनते ना एल्डर कहते यस एक्जैक्टली मानते हैं भाई तू यहाँ पे ना यंग फैमिली का यंग लोड आता है और जो भी यंग लोड्स है ना अभी के जनरेशन में उनमें तो बहुत ज़्यादा स्पेशल लेकिन हमारे सामने वाकई में तेरी यहाँ पे कोई औकात नहीं है। जो सुन के यान के बोलते यस आपने यहाँ पे ठीक बोला आपके सामने वाकई में मेरी कोई औकात नहीं है लेकिन देखिए मैं यहाँ पे वादा करता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी औकात है ना आपसे यहाँ पे हज़ारों गुना ज़्यादा रहेगी उसके बाद सामने से भाई मैं आपको चीड़ी जैसा पे मसल के रख दूंगा। जो सुनता है ये फैमिली का लीडर बोलता है एल्डर बोलता है कि ना भाई देखो ऐसा दिन शायद यहाँ पे कभी भी आने वाला नहीं है। अगर सामने से तुमने मुझे यहाँ पे डिस्कवर नहीं किया रहता मतलब मुझे ढूंढना ना होता तो उसके बाद से भाई तुम यहाँ पे शायद ऐसा कुछ कर पाते लेकिन भाई तुमने मुझे अपने नॉलेज से मैं यहाँ पे ढूंढ लिया। तुम्हें वाकई में क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पे सेफ छोड़ दूंगा। जो सुन के यान के बोलते एक सेकंड तुम्हारा कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि मतलब तू मुझे यहाँ पे जान से मार देगा। जो सुनता है एल्डर कहता ना यार तुझे जान से नहीं मारूंगा अगर तुझे जान से मार दिया तो मुझे भाई वो एविल स्किल नहीं मिलेगा जिससे भाई मैं खुद का यहाँ पे पावर बढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैं तुझे यहाँ पे जान से मारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुझे यहाँ पे क्या करूँगा भाई कंट्रोल करूँगा और ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी मत सोच के भाई तू यहाँ से निकल जाएगा। मैंने तेरा नॉलेज यहाँ पे सील कर दिया है जिसके बाद से वाकई में तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। और एल्डर को ऐसा लगता है भाई जो भी स्किल है ना शायद भाई उसके साथ जो आत्मा है ना आत्मा के पास भाई वही मेन इविल बंदा है ना। तो यहाँ पे यान के कहते एक समय आपको क्या लगा था वाकई में मतलब यहाँ से
निकल नहीं पाऊंगा, मेरी मर्जी मैं निकल सकता हूँ। और आपको ये किसने बोला कि भाई मैं निकलना चाहूँगा? ध्यान दीजिए भाई, ये किसका नॉलेज है? ये मेरा नॉलेज है, यानी इस पूरे एरिया का बाप आपू ने। और सामने से यान के जो नॉलेज में पानी वानी उसमें जो तैयार करके रखा था, उसके जरिए भाई भवन तैयार करता है और सामने से भी हमला कर देता है इसकी ओर भाई, लीडर की ओर, एल्डर की ओर भाई, एल्डर की ओर। तो सामने से जो एल्डर है ना अपना शील्ड यहाँ पे ऑन कर लेता है और खुद के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लेता है। कहता है नाइस नाइस, मानना पड़ेगा तेरा सॉल स्किल यहाँ पे वाकई में काफी कमाल का है, लेकिन तो भी भाई तेरे बीच में मेरे बीच में भाई बहुत ज्यादा पावर है यहाँ पे, तेरा ये सब यहाँ पे कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे यान का भी नोटिस करता है यस भाई वाकई में कुछ तो बिगाड़ तो नहीं पा रहा हूँ। और सामने यहाँ पे जो एल्डर्स लोग है ना भाई, मतलब बुढ़ा हुआ एल्डर्स लोग के बीच मुकाबला चल हुए, तो सारे बंदों ध्यान वहाँ पे जा चुका है। मेरे नॉलेज से में ऐसा वैसा हो रहा है, उनके यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ा, ताकि अगर उनको आइडिया पड़ा तो भाई मुझे बचाने की कोशिश तो करते हैं, सामने से मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना वाकई में यहाँ का मामला हाथ से गया। इसने भाई मुझे हरा दिया तो हो सकता है मेरे बॉडी पे कंट्रोल पाले, जो मैं बिल्कुल भी होने दे नहीं सकता। तो सामने से फिर से अपना पावर बढ़ाता है, पानी का हमला और बढ़ाता है, और इस चिड़िया वगैरह को लेकर हमला कर देता है। इसके बाद से बुढ़ो भी अपने प्रोटेक्शन उसका जो शील्ड है ना, शील्ड की पावर यहाँ पे और भी बढ़ा लेता है। और तैयार तले भाई साले मैंने भी और पावर बढ़ा लिया, हिम्मत तो उखाड़ के दिखा यार के देखता हूँ। माय गॉड भाई, इसका भी सॉल स्किल ना है मेरे नॉलेज में, तो भी इसका पावर इतना ज्यादा है। अगर इसके नॉलेज में मुकाबला करता तो वाकई में इसके सामने में टिक नहीं पाता, लेकिन मुझे भी हारना नहीं है। यहाँ पे काम ही हमें जैसा अटैक तैयार करता है, लेकिन इससे भी कोई लेजर बीम का अटैक नहीं निकलता, बल्कि एक जोरदार यहाँ पे चाकू या फिर तलवार जैसे वेपन निकलता है, सामने से हो जाके एल्डर को लगने लगता। तो एल्डर फिर से अपना स्ट्रिंग जैसा कुछ यहाँ पे भाई शील्ड ऑन कर लेता है, धागे जैसा, और उसे यहाँ पे तलवार को रोक देता है। सामने से यान कैसे भी कहता है चल भाई अब हार मान जा भाई, इतनी मेहनत काहे को कर रहा है, इतनी मेहनत का कुछ नहीं होगा, हार मान जा, चुपचाप तुझे पकड़ के बाहर लेके जाऊंगा, वरना भाई तेरी हाथ यहाँ पे खराब हो सकती है। मैं पहले भी तेरी बैंड बजा सकता था, लेकिन ये वजह कि भाई मुझे बैंड नहीं बजाना, तुझे बाकी कंट्रोल करना है। जो सुनते यान के बोलता चुपचाप यहाँ पे नाटक बंद करो, तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकता, अगर तुम कर सकते थे ना तो स्टार्टिंग से यहाँ पे करते। उसके बाद से सामने से यहाँ पे भाई तलवार अपना वापस यान के बुला लेता है, और तलवार अपने हाथ में लेके अपने पूरे पाव के साथ अब उसके ओर हमला करने का बढ़ता है। तो सामने से यहाँ पे वो बुढ़ाऊ चिल्लाता है एल्डर के, साले तू क्या कर रहा है, पसली आके मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे यहाँ पे सॉल्व फेंडम को छो जाएगा तो हमारे रियल बॉडी को भी नुकसान पहुंचेगा। सॉल्व फेंडम यानी कि जो नकली बॉडी जिसके जरिए नॉलेज में, रियल बॉडी वो तो अभी भाई पृथ्वी पर है, मतलब उनकी दुनिया में, लेकिन ये तो भाई उनका माइंड के बीच में भाई पूरा मुकाबला चलू ना। तो कहते कि हमारे सॉल्व फेंडम को छोड़ना नहीं चाहिए, वरना भाई दिक्कत हो जाएगा। जो सुनते यहाँ निकलते चल भाड़ में जाओ, उसके पास आता है, उसका स्टिंग जैसा जो भी था ना शील्ड, उसे तोड़ के यहाँ पे खत्म कर देता है। उसके बाद बुढ़ाऊ से कहता है बुढ़ाऊ कैसे हो, बुढ़ाऊ भागने की यहाँ पे कोशिश करता है। तो सामने से चाकू से भाई, चाकू से नहीं भाई, मछली वछली है ना, अब जो पानी के अंदर भाई फेंक के हमला करता है, तो उसे यहाँ पे डॉज करते करते भागता है। उसके बाद से हमले पे हमला, हमले पे हमला, हमले पे हमला किया जा रहा है, और बुढ़ाऊ सारे हमलों को पूरी कहते से डॉज करने की कोशिश कर रहा है। यान के यहाँ पे हंसते हंसते कहते हैं कि क्या हुआ बुढ़ाऊ, अभी तो थोड़े देर समय पहले भाई मुझे यहाँ पे डरा रहे थे, धमकी दे रहे थे, ऐसी शिवर दिखा रहे थे कि हाँ भाई तुझे कंट्रोल करके रख दूंगा, अभी क्या होगा भाई, अभी तो डरपोक जैसा आप यहाँ पे भाग रहे हो। यहाँ पे बुढ़ाऊ आगे आगे भागता है, उसका नॉलेज सी यहाँ पे भाई लोटस पर बताओ 5 कलर है लोटस, जो यहाँ पे मेन इसका जो नॉलेज है ना उसका यहाँ पे स्पेशल आइटम है, हमें मालूम है ये लोटस पहले इसको यान का मिला था। तो हमें बुढ़ाऊ स्टार्टिंग में नोटिस किया तो उसने बताया ना अभी मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मालूम चला है, वो इंटरेस्टिंग चीज और कुछ नहीं बल्कि यही लोटस था। सामने से देखते समझ आते कि यहाँ पे स्पेशल टाइप का लोटस है, जिससे बंदे का सॉल पावर यहाँ पे बढ़ता है, तभी तो भाई यान का सॉल पावर इतना ज्यादा है और इतना अच्छा भाई नॉलेज यहाँ पे बना लिया। तो सामने से मुझे कोई भी यहाँ पे इविल स्किल या डेमोनिक एनर्जी नहीं चाहिए जिससे अपना लेवल अप कर सकूं, मुझे ये भी मिल जाएगा तो भाई मजा आ जाएगा। सामने से ना जाता है उस लोटस के पास है, और जाते यहाँ पे चिल्लाता है देखा यान का, और जो लोटस है ना उसके आसपास अपना जो स्ट्रिंग जैसा शील्ड ना पूरा ऑन कर लेता है। और यान कैसे कहता है साले तुझे यहाँ पे क्या लग रहा था, वाकई में भाई मतलब मेरी तेरे सामने फटी थी और मैं तुझसे डर के मारे भाग रहा था, ऐसा कभी था नहीं, जानबूझ के मैं भाग भाग के ईच के पास आने के यहाँ पे कोशिश कर रहा था। और देख तुझे वाकई में यहाँ पे आइडिया भी नहीं गया, यहाँ पे यान का भी देखता शीट भाई तो वाकई मेरा 5 कलर लोटस के पास से चला गया, वो उसको कुछ कर देगा तो भाई मेरा बैंड बजेगा, इस कम्युनिटी को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। सामने से ये कहता भाई अब तुम्हारा क्या होगा, तुम नहीं बचोगे। यान कहे तुम तो गए, लेकिन तभी इसका जो स्टिंग वाला था ना भाई शील्ड अपने आप ऐसा भाई हटने लगता है, कोई अजीब सी प्रेशर है उसमें बढ़ता है। यान का भी कंफ्यूज करे बीसी यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने से बुढ़ा एल्डर भी कंफ्यूज हाँ बीसी वाकई में क्या हो रहा है, ये अजीब सा प्रेशर कहाँ से आ रहा है। पीछे लोटस के ऊपर उसने जो शील्ड बनाया था पूरा खत्म, और लोटस के अंदर से भाई यहाँ पे निकलता है आग, वही बन जैसा आग जो कि इसे सामने से भाई मिला था याद है बुक के अंदर से। तो यहाँ पे आता है सामने से, यहाँ पे यान का भी समझ नहीं आ रहा, और उसको यहाँ पे तकलीफ होती है पूरे एल्डर को, जो सचलाते कह रही यार यहाँ पे चल क्या रहा है। यान का भी कंफ्यूज कि भी मुझे भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। फिर वो जो आँख जैसी चीज थी यहाँ पे बंद था, फिर अपना आँख यहाँ पे खोलता है, अब कंप्लीटली यहाँ पे आँख जैसा देखने पे लग रहा है। यहाँ पे यान का भी देखता है, सामने से जो एल्डर वो भी देखता है भाई ये तो एक आँख है, ये किसकी आँख है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं किसकी आँख है, ये वाकई में किसी बंदे की आँख नहीं, एक टाइप का बोल सकते हैं, ये भी कोई आर्टिफैक्ट शायद हो सकता है, या कोई जीविंग आइटम होगा जैसे अपने आत्मा जैसा लिविंग आइटम। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि ये तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।
एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो अजीब सा यहाँ पे आंख जैसी चीज आती है जो कि भाई यहाँ पे प्रेशर है ना बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और जैसे प्रेशर बढ़ाता है ना यहाँ पे बुढ़ाऊ कंफ्यूज करे बीच ये क्या यान का, इससे पूछते कि हाँ भी ये क्या है, यान का क्या बताएगा भाई, उससे भी एक्जैक्टली यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद जो आंख है ना, आंख के अंदर से भाई लेजर निकलता है और लेजर निकलते सीधे जाके भाई एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एल्डर के जो फैंडम सॉल बॉडी था ना भाई, ये बॉडी यहाँ पे जलने लगता है, यानी इसकी ये बॉडी यहाँ पे ऐसा मरने लगती है। यान का भी सारा का सारा कांड देख रहा है, यान के अभी भी कंफ्यूज कह रही है यार वो आंख यहाँ पे क्या है, क्या उसको जान से मारा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे ख्याल से भाई मुझे भी यहाँ पे बाहर निकलना चाहिए, अगर मैं बाहर नहीं निकला तो हो सकता है इसके जैसा मेरा भी हालत हो जाएगा। अब इसके बाद सीन छोड़ा भाई बाहर साइड में, जहाँ पे सामने से भाई इसको पूरा चक्कर आ जाता है कोई एल्डर की रियल बॉडी को, और ऐसे जमीन पे गिर जाता है। बाकी एल्डर आते हैं उससे भाई होश में लाते कि भाई उठो उठो। तभी यहाँ पे यांग फैमिली का ग्रैंड कहते हैं भाई ये उठने वाला नहीं है, ये यहाँ पे मर चुका है। जो सुन का बाकी एल्डर हिल जाते क्या अभी मर चुका है, ऐसे कैसे भाई, ये तो अभी सही सलामत हमारे बाजू में खड़ा था, ये मर कैसे सकता है। सामने से यांग फैमिली को भी ग्रैंड को समझ नहीं किया, अरे यार ये मर कैसे गया भाई, क्या इसने मतलब इसको किसी ने पहले से जहर दे दिया था, नहीं यार ऐसा नहीं देख सकता भाई, हमें याद है भाई ऐसा कोई माहौल ही नहीं होता जिसमें भाई कोई हमें जहर दे सकता है। फिर भाई कैसे मरा कि भाई बाहर से वो अंदर से भी कोई चोट वगैरह से लगा नहीं है, तो बिना चोट के यहाँ पे मर गया। सामने से यहाँ पे ये कहते हैं आत्मा की देखो भाई हमारे ऊपर नाम मत लगाना कि हमने मार दिया। जब यहाँ पे वो इसकी मौत हुई ना, हम लोग आसमान में भाई ना 100-200 किलोमीटर मतलब आसमान में बहुत दूर जाके भाई हम लोग मुकाबला कर रहे थे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। एक से भाई कहीं तुमने जानबूझ के अपनी बंदे को मार के कहीं हमारे ऊपर झूठा झूठा नाम तो नहीं लगाओगे कि अभी हमने कोई बहुत ही बेकार बहुत ही फालतू इसके लिए उसके धोखे से मारने की कोशिश की। भाई क्या तुम लोग वाकई में ऐसा करने की सोच रहे हो, वाकई में आपको ऐसा लगता है हमारे साथ मुकाबला करना चाहते हो भाई, हम फिर से यहाँ पे मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन एल्डर लोग यहाँ पे चाह के भी बोल नहीं सकते भाई, उनको एक्जैक्टली खुद आइडिया नहीं पड़ा है कि हाँ भी इसकी यहाँ पे मौत कैसी हो गई। उसके बाद से यहाँ पे जो यान का वो भी अपने नॉलेज से बाहर जाते हैं अपने रियल बॉडी में, सामने से आता है पूछता भाई क्या हो गया। सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ बताता है कि भाई वी डोंट नो यहाँ पे क्या हो गया। अचानक से भी फाइट वाइट तो चल रहा था हमारा, उसके बाद से हमें मालूम चला कि जो ये फैमिली का ग्रैंड था अचानक से मौत हो गई, ना जहर से मौत हुई ना चोट से मौत हुई, कैसे मौत हुई है कुछ यहाँ पे आइडिया नहीं है। जो सुन के यान के भी रहता है कि अभी मतलब इसकी मौत हो गई, अरे शिट भाई ये पकोसी अजीब आंख के कारण यहाँ पे हुआ, लेकिन एग्जैक्ट वो आंख ये क्या कहाँ से आया भाई, और मुझे यहाँ पे क्यों मिला, वो क्या करना चाहता है। शायद भाई मैं वहाँ पे आता तो शायद मेरे भी यहाँ पे मौत हो जाती है। इसका जो भी एल्डर्स लोग है ना इन दोनों बुढ़ाओं के पास आते हो कहते भाई आप दोनों का बुढ़ाओ शुक्रिया, आपके साथ मुकाबला करके हमें भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला, तो हम यहाँ से जाने का आगे चाहेंगे। उसके बाद सब लोग ये फैमिली के ग्रैंड की लाश लेकर निकल जाते हैं, और यहाँ पे ये फैमिली की यंग लेडी थी वो दुखी हो जाती है। ऑफकोर्स भाई उसके फैमिली के ग्रैंड एल्डर की जो मौत हुई है वो लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। यान के थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस था, तभी जो सामने से ना बुढ़ाओ लोग इसको घूर घूर के देखने लगते हैं, तो सामने से यान के देखते भाई मुझे ऐसा कहेगा घूर के देख लो, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे भी नहीं मालूम वो कैसे मरे। जो सुन के बुढ़ाओ कहता है लेकिन एक सेकंड हमने कब बोला भाई तूने मारा भाई, तू फालतू से यहाँ पे कुछ भी सोचता है। लेकिन बुढ़ाओ के दिमाग में आइडिया लग जाता है एक सेकंड वाकई में जो कांड हुआ था उसकी मौत का इसके पीछे क्या यान के कहा था या फिर यान के कारण किसी तरीके से हुआ होगा, शायद कुछ भी हो सकता है, साला बताता भी तो नहीं है। उसके बाद से अब तो फाइट खत्म हो चुका है, तो बंदे लोग की भी ढेर सारी मौत हो चुकी थी, इसलिए कहते हाँ भाई जाके जल्दी से लाश ठिकाने में लगा दो, हम सब यहाँ पे चलते हैं। तो ऐसे होता है सब लोग अपने अपने जगह पे जाते हैं। ये फैमिली की यंग लेडी अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, आके गले लगा ली थी सेकंड भाई के साथ, वो भी कहते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ, दुखी होने को जरूरत नहीं है। यान कभी अपने घर के अंदर था, सामने से दोनों बुढ़ाओं के साथ बातचीत करता है, तो बुढ़ा लोग पूछते कि हाँ भाई अब तेरा आगे क्या विचारे। यान के बोलते क्या विचारे भाई, अब ये जगह छोड़ के मैं जाना चाहता हूँ, वो सिटी छोड़ के जाना चाहता हूँ, अब ये जगह भाई मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाओ कहता है शाय का मास्टर क्या साले यार के तू गधे का बच्चा यहाँ पे क्या भाई, तुझे स्टार्टिंग से अब लीडर बनने का बिल्कुल भी नहीं था, तू साल यहाँ पे आया ही काहे को, इनहाइटर्स और पार्टिसिपेट ही काहे को किया भाई, नहीं करता चुपचाप बाहर जाता, जो तुझे करना था अपने मन से करना। एक तो सबसे बड़ा खुद नौटंकी करता, बाद में कहता ओ माय गॉड मेरी नौटंकी कर दिया। यान के बाद यार मुझे वाकई मन तो नहीं था, लेकिन मैं लीडर बनकर सामने से जो मेरा सेट का जो नाम खराब हुआ ना वो नाम यहाँ पे ठीक करना चाहता था, लेकिन अब भाई यहाँ पे इनहेरिटेंस वो नहीं रहा भाई, यहाँ तो बवाली हो चुका है, जिसकी वजह से भाई शायद ये सब कंटिन्यू कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जो सुनते यहाँ पे लीडर कहते देखो भाई सेट का नाम खराब हुआ और उसका नाम ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है सेट वालों की, तुझे भाई इतना मतलब प्रॉब्लम झेलने की कोई जरूरत नहीं, तुझे जो करना है आराम से कर। जो सुनते यान कर दिया मैं समझ गया, जो आत्मा ने वो भी यान कैसे बताइए भाई ये लीडर वीडर बनने में यहाँ पे क्या ही रखा है, कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं भाई, हमारा काम का है हम जाते हैं पूरी दुनिया यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, यहाँ एडवेंचर करेंगे वहाँ एडवेंचर करेंगे, सबकी फाड़ कर देंगे, और भाई अगर मैं आपके साथ यहाँ पे रहूँगा हम दोनों मिलकर एडवेंचर करेंगे। देखिए आगे जाके भाई आप लिटरली सबकी यहाँ पे फाड़ के रख सकते हो, बंदे लोग देख के हिल जाते हो ओ माय गॉड भाई ये द ग्रेट यान का ही जैसा एडवेंचर करके दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन के वापस एक कैपिटल सिटी में लौटोगे ना, बाकी आठों फैमिली के बंदे देखेंगे देख के खुश भाई ये तो यांग लॉर्ड है भाई, यान कहीं जाके ना आपका पैर चाटने के लिए भाई लोग तड़पेंगे।
जो सुनते यान कहते शांत हो जा, पैर चाटे तड़पने में, इतने डिस्कस्टिंग बात से तू कैसे कर सकता है। उसके बाद सामने से बुढ़ाऊ फिर से कहते कि हाँ भी देख भाई तुझे जो यहाँ पे करे ना वाकई में अपने मन से कर, जहाँ जाना है जिसकी फड़ना वो फड़, सामने से नहीं तुझे फैमिली का टेंशन लेने को जरूरत है और नहीं तुझे यहाँ पे सिर की टेंशन लेने को जरूरत है। सामने से यान को तो यस बुढ़ाऊ लोग मैं समझ गया आपको क्या करने का मतलब है, अब जो चाहते ना मैं पक्का यहाँ पे करके रहूँगा। सामने से लीडर कहते कि हाँ भी सबसे बड़ी जो सेट का टेंशन ना मतलब जब तक मैं रहूँगा ना तो मेरा सेट भाई और उसके सारे बंदे सेफ रहेंगे, मैं अपनी आखिरी सांस तक सेट के लिए यहाँ पे मुकाबला करूंगा। बुढ़ाऊ कहता है शायद मास्टर यहाँ भी अपनी फैमिली और स्पेशली जो मम्मी पापा ना उनके बारे में टेंशन मतलब भाई जो कुछ कांड हो गया ना उसके बाद से भाई उनकी हिम्मत नहीं होगी कि जाके तेरे मम्मी पापा को यहाँ पे नुकसान पहुंचाए। जो सुनते हैं को यस इसका अंदाजा तो मुझे भी लग चुका है। सामने से आत्मा पूछता हूँ ठीक है भाई तब आपने यहाँ पे डिसाइड कर ही ले कि आप यहाँ से निकलोगे, तो यहाँ से निकल के कहाँ जाओगे। जो सुनते हैं के बोलता है यहाँ से निकल के कहाँ जाऊँ और कब जाऊँ, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाऊँगा, लेकिन कहाँ जाऊँगा उसके बारे में अभी कोई भी आइडिया नहीं है। आत्मा तो कोई बात नहीं, जहाँ जाओगे और जब जाओगे हम आपके साथ आएंगे। यहाँ पे ये कहता है बुढ़ाऊ अपने साइकिल मास्टर के ओके ठीक है भाई, तो हमें यहाँ पे ठीक होने में कुछ टाइम लग जाएगा, तो उससे पहले तो तुम जा नहीं पाओगे, तुम्हारे पास कुछ दिन का टाइम है, यहाँ पे आराम से बैठो और खुद को भाई अच्छे से प्लान डिस्कस करो, घर में जो बाकी लोग हैं उनके साथ भी डिस्कस कर लो क्या करना हो कैसे नहीं करना। जो सुनते यान के बोलते ओके मैं कर लूँगा, लेकिन एक संग बुढ़ाऊ जी मुझे यार एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आया, जो भाई लीडर है ना लीडर का पहले यहाँ पे लेवल अप हो चुका था और छठे स्टेज के ऊपर जा चुके थे, लेकिन आपका पावर यहाँ पे छठे के 9वें पे था और आत्मा का भी छठे के 9वें पर था, लेकिन अब दोनों अचानक से भाई यहाँ पे कैसे पहुँच गया भाई छठे स्टेज के ऊपर, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जो सुनते दोनों मनी मन हंसते हैं, आपको मालूम नहीं चला। यहाँ पे लीडर भी कंफ्यूज किया, हाँ भाई मुझे भी मालूम नहीं चला, भाई मुझे ही बताओ भाई मैं भी क्यूरियस हूँ ये बात जानने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे जो बुढ़ाऊ था भाई अपना मेंग शाया का मास्टर भाई बुढ़ाऊ मेंग सामने से यहाँ पे अपने आसपास शील्ड ऑन कर लेता है कि ऐसा जिसमें ना भाई ये लोग यहाँ पे बातचीत करें ना तो इनका आवाज़ ना बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा कि भाई सिगरेट बात जो हो रही है। तो सामने से अभी बुढ़ाऊ बताते हैं भाई मैंने अपने स्किल यूज़ किया, भाई मेरा कमाल का स्किल था जिसके जरिए भाई स्किल की यूज़ करके प्रैक्टिस किया और भाई हो गया मेरा लेवल अब। लेकिन सामने से मैं स्किल ऐसा ना कि अगर वो लोग यहाँ पे जो एल्डर्स लोग आए थे उन लोग देख भी लेंगे ना तो भी सामने से भाई मेरे स्किल का जल्दी से पता नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल भी यहाँ पे सीख नहीं पाएंगे, समझे क्या, देख के बिल्कुल पता नहीं लगा सकते, इसलिए उनको भी देख के आइडिया बिल्कुल भी लगा नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्या बात करें मतलब बिल्कुल भी आइडिया लगा नहीं, इतना कमाल का आपका स्किल है। जो सुनते आत्मा कहते हैं यस बुढ़ाऊ महंगा स्किल कोई ऐसा वैसा स्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल स्किल है। और ये बात मेरा कि इसका तो भाई इनका स्किल था जो काफ़ी कमाल का था जिसके जरिए लेवल अप हो गया, और ये बात मेरा तो भाई मैं हूँ यहाँ पे कमाल का बंदा, मतलब मैं हूँ कमाल है वक्त सामने से मेरा स्किल उनको यहाँ पे मालूम भी चल जाएगा ना तो भी सामने से भाई उनका लेवल अप छोड़ो भाई उनको मतलब चाह के भी सीख नहीं पाएंगे, समझे क्या। जो सुन के सामने से यान के बोलता है एक सेकंड इसका मतलब क्या हो गया, सामने से ये बताते देखो भाई छठे स्टेज के ऊपर जाना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं होता। छठे स्टेज यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सब होते हैं नॉर्मल स्टेजेस हो गए, लेकिन छठे स्टेज के ऊपर जाने सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस और कमाल की पाव नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर वो जोश जुनून जज्बा और फाउंडेशन यहाँ पे होना पड़ता है, तब जाकर तुम यहाँ पे कर पाते हो, समझे। जो सुन के यहाँ पे यान की समझ नहीं आता, किसी को समझ नहीं आता, यहाँ पे आत्मा का भी पोपट की शीट भाई समझो यार इतनी अच्छी तो बातें बता रहा हूँ। बुढ़ाऊ में कहता है यार ये आत्मा सालक अच्छे से कुछ बताता नहीं, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। फाउंडेशन यानी सामने से बंदे थे जुनून, आपको तो मालूम है ये आत्मा है, और जब ये रियल बॉडी था ना वो रियल बॉडी में सामने से छठे स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुका था, लेकिन बाद में इसकी यहाँ पे मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से भाई इसका बॉडी खत्म हो गया और बाद में जाके इसने दूसरे बंदे का बॉडी ले लिया और दूसरे बंदे का बॉडी ले लिया तो उस बॉडी में सामने से इसका पावर छठे स्टेज के 9वें लेवल पे जाके यहाँ पर रुक चुका था, लेकिन बाद में उसके बाद इसके पास लेकिन और जो जज्बा फाउंडेशन तो था कि हाँ भाई मैं छठे पे जा चुका हूँ पहले से, तो इस बार भी जा ही सकता हूँ, तो ऑफकोर्स भाई इस बार भी यहाँ पे चला गया, समझ गया क्या, ये मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये बेसिकली फाउंडेशन का मतलब होता है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, तो इनका रीजन मालूम चल चुका, देखते हैं आगे क्या होता है। अब यान का यहाँ से निकलना चाहिए नहीं भाई इनहेरिटेंस वॉर के बाद फाइनल एक नया आर्क चालू होगा, देखते हैं नए आर्क में यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर करता है और कितनी गर्लफ्रेंड बनाता है, ये ज़्यादा एक्साइटिंग हो जानने में। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 295 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बुढ़ा हुआ आत्मा अपने बारे में बताते कि यहाँ पे कैसे लेवल अप में इनको यहाँ पे मदद मिला, तो सामने से आत्मा का तो हमें बताया गया था कि यहाँ पे इसका फाउंडेशन मतलब पहले से ये जा चुका था, जिस जगह में इसके पास वो फाउंडेशन था उसको मिस्ट्री वगैरह मालूम थी अभी, और मतलब छठे स्टेज के ऊपर एक्जैक्टली होता क्या है, जिस जगह में उसने सामने से उसकी और छठे स्टेज के ऊपर यहाँ पे चला गया था टेम्पररी, यानी भाई अभी के लिए ऐसा समझो भाई परमानेंट नहीं गया है। जो सुनते यहाँ पर सामने से यान को अच्छा ऐसी बात है, बुढ़ा भाई अपने बारे में क्लियर करके हमें बता दो कि आप कैसे गए। जो सुन के कहता भाई मैं अपने बारे में क्या बताऊं, भाई अपने बारे में बताओ, तो मैं कल्टीवेशन पे यहाँ पे सील लगा हुआ था, तो रात मतलब कल रात को भाई मैंने प्रैक्टिस की ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से ऐसा समझो जो मेरा सील था ना मेरा सील यहाँ पे खत्म हो गया। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से बुढ़ा कहता बात तो यहाँ पे ऐसी थी, एक बार तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो भाई, मुझे छठे स्टेज के ऊपर जाना हो या फिर आत्मा को छठे स्टेज के ऊपर जाना हो, हम दोनों के यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है, चोट वगैरह लगा है, तो सामने से वाकई में तुम्हें यहाँ से उठ के भाई अब किसी और एरिया में अब जाना है, तुम्हें भाई हमारे लिए इंतजार करना पड़ेगा, और हमारे लिए इंतजार यानी भाई कुछ समय
समय के लिए रुकना पड़ेगा ताकि भाई हम यहाँ से अच्छे से ठीक हो जाए। आत्मा भी कहते यस यस। जो सुनते हैं यान के बोलते कि हाँ भाई ये बात आपने यहाँ पे ठीक बोला, हम कर लेंगे, लेकिन उसके बीच में छठे स्टेज के ऊपर मिस्ट्री यहाँ पे एक्जैक्टली क्या होती है आपको मुझे उसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझाना पड़ेगा। जो सुनते आत्मा कहता है ऑफकोर्स भाई मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस में मैं पहले भी जा चुका हूँ और मैं आपके साथ है ना परमानेंट हमेशा रहने वाला हूँ। तो जैसे जैसे टाइम वाइम यहाँ पे बीतते जाएगा ना मैं आपकी यहाँ पे भाई मदद करूँगा और आपको अच्छे से सबको समझा दूंगा। तभी सामने से यान के बोलता हूँ कि ठीक है, लेकिन जो आपको यहाँ पे चोट लगा था ना वो चोट वगैरह रिकवर करवाने में मैं सामने से आपको कुछ दे सकता हूँ भाई, जो आपकी यहाँ पे फटाफट रिकवर करने में मदद करेगा। और एक यहाँ पे क्रिस्टल जैसा आइटम निकलता है। अब मुझे ये आइटम याद नहीं आ रहा वाकई में, मुझे तो यहाँ पे याद नहीं कि आपको याद है ये यान के कब मिला था। तो सामने से निकाल के यहाँ पे देता है कि हाँ पे लो, लेकिन सामने से जैसे लीडर देखता है हिल जाता है, कहता ओ माय गॉड भाई ये आइटम, ओ माय गॉड ये आइटम। सामने से ना भाई दूसरा बूढ़ा मेंग देखता है कि भाई ये आइटम आखिरी सा आइटम है, ऐसा क्या है जिसे देखे भाई तो इतने यहाँ पे चौंक रहा है। जो सुनते हैं लीडर कहता है ओ माय गॉड भाई एक ऐसा आइटम है ना जो तुम्हारी यहाँ पे मदद करेगा छठे स्टेज के भी ऊपर जाने में, समझ रहे हो ना। जो सुनते ये भी कहता है बूढ़ा मेंग ओ माय गॉड अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने से उस कृष्णा को ध्यान से देखता है और देखते ये भी हिल जाता है, कहता है अरे बाप रे भाई इस ग्रेड लेवल तक का भी यहाँ पे कोई सामान हो सकता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा इस ग्रेड का मतलब इसका ग्रेड क्या, मुझे भी एक्जैक्टली नहीं मालूम, मुझे बताओ क्या। तभी सामने से ये पूछता भी कहाँ भी मुझे ख्याल से जैसे कि लीडर ने बोला कि इससे तुम छठे स्टेज के ऊपर भी जाने में तुम्हें यहाँ पे मदद मिलेगी। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई कि एग्जैक्टली भाई यही है ना जिसके पीछे बाकी 8 फैमिली लगी पड़ी है। जो सुंदर यान के बोलता हाँ एक हिसाब से बोल सकते हो उनको ये मिल जाएगा तो इनसे भाई उनको मदद मिल जाएगी। सामने से बुढ़ाऊ कहता है हाँ इसके जरिए तुम वाकई में भाई तुम खुद की भी मदद करके छठे स्टेज के यहाँ पे ऊपर जा सकते हो जब यहाँ पे टाइम आएगा। ये वाकई में काफ़ी स्पेशल कीमती आइटम, इसलिए भाई मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता, लो तुम अपने पास ही रखो। और यान के को वापस लौटा देता है। जो आत्मा तेरे साथ वाकई में लकी भाई तू सामने से इस आत्मा को यहाँ पे दे सकता है। सामने से जो यहाँ पे यान के है ना यान के को एक्जैक्टली यहाँ पे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इसके जरिए तुम वाकई में छठे स्टेज के ऊपर जाने में मिलेगा। तो कहते वाकई में मतलब इससे हो जाएगा क्या। जो सुन यहाँ पे ये कहता है हाँ भाई हो जाएगा कि डायरेक्टली जैसे तू छठे स्टेज के सेकंड लेवल पे उससे डायरेक्ट नहीं होगा, छठे के मैक्स पे तू आ जाएगा ना छठे के 9वें लेवल पे उसके वास्ते यहाँ पे हो जाएगा। और सामने से इसके अंदर यहाँ पे मतलब जो है ना कमाल का हेवनली दाव भाई जो हेवनली एनर्जी रहती है वो इसके अंदर महसूस हो रहा है जो तुम्हारे लेवल अप करने में मदद करेगा और इस आराम से हो जाएगा। आत्मा सामने से भाई पहले इसके पास फाउंडेशन है इसके यहाँ पे यूज़ करेगा तो थोड़े समय के प्रैक्टिस के बाद ना यहाँ पे मतलब कुछ समय या फिर कुछ महीने के प्रैक्टिस के बाद ना यहाँ पे खुद को कर सकता है। तो उसको भाई काफ़ी अच्छा मौका मिला है तो भाई उसको दे दो, अच्छे से यहाँ पे कर लेगा। अगर नहीं किया तो भाई साले के नसीब खराब है, उसको तो जाकर चुल्लू में पानी में डूबना चाहिए। अगर उसने यहाँ पे नहीं किया तो यान का भी लेता हूँ क्रिस्टल यहाँ पे आत्मा को देता है। ये कहता है बूढ़ा कि हाँ भाई आपको अनलकी आपने इसके यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। ओ माय गॉड टू मच अनलकी आई एम। यान के बोलता कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए, आपको छोड़ कर रिकवर करने के लिए मेरे पास एक और कमाल का आइटम है और यहाँ पे मराइन डैक लिक्विड देना वो निकाल के थोड़ा सा देता हूँ, कहता लीजिए। जो देखता सामने से कहता चलो भाई तुमने दूसरा मुझे एक लिक्विड दे दिया है, नॉट बैड भाई ठीक है भाई पी लेता हूँ भाई हल्का फुल्का चोट ठीक ही हो जाएगा। लेकिन जब ध्यान से भाई बोतल का ढक्कन खोलता ना हिल जाता ओ माय गॉड भाई इसके अंदर से कमाल की एनर्जी महसूस हो रही है। कोई ऐसा वैसा लिक्विड नहीं है, ये भी यहाँ पे स्पेशल लिक्विड है मानना पड़ेगा भाई। ओ शिट भाई यान का यार मतलब यार वो क्या बोलूँ भाई स्टार्टिंग में मैंने ऐसे कैसे भाई देख के इसको बेकार बोल दिया भाई। नहीं भाई ये लिक्विड तो काफ़ी बढ़िया है। दूसरा बूढ़ा बोलते हैं नहीं लीडा बोलते यस यस भाई तू ऐसे कैसे देख के बता सकता है, तूने स्टार्टिंग में देखने था लेकिन हम देख के भाई मालूम चला ना वो कमाल का है। यहाँ पे बूढ़ा कहता है कि हाँ हाँ लेकिन भाई आई मीन यान के तेरे पास और कितने मुझे सच सच बता। जो सुनते यहाँ पे यान को बोलते कम से कम यहाँ पे हजारों लीटर्स तो होंगे। जो सुन के तीनों भी हिल जाते ओ माय गॉड भाई हजारों लीटर मतलब समझ रहे हो बात। लेकिन हमें मालूम है जो बूढ़ा महंगे ना भाई वो अपने से ज़्यादा भाई अपनी प्यारी स्टूडेंट शाया से प्यार करता है। तो कहते कि हाँ भाई ये चीज़ है ना मेरे जैसे बूढ़ों के लिए भाई कुछ खास यूज़फुल नहीं है, जो मेरी स्टूडेंट शाया ना भाई जाके मैं उसे यहाँ पे दे देता हूँ भाई उसको ज़्यादा यूज़ में आएगा। जो सुनते यहाँ के बोलते कि अरे बूढ़ाओ मैंने क्या बोला मेरे पास हजारों लीटर पड़े हुए मैंने एडवांस में पहले उसको दे के रखा है। जो सुनते बूढ़ाओ कहते तभी तो भाई मैं महसूस करता हूँ इन सालों में ना पिछले 1-2 सालों में उसका कल्टीवेशन भाई पहले से भी और तेजी स्पीड से यहाँ पे इंप्रूव हुए जा रहा है। क्यों भाई तू जो मदद यहाँ पे करे उसको लिक्विड दे के भाई माना पड़ा तो वाकई में यहाँ पे भाई कि सामने से यार निकलते यस यस आई एम कूल एज फक। वो लोग भी यहाँ पे कहते हैं यस यू आर कूल हैज फक, हम भी बता सकते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा तेरे घर के आसपास जो भी लोग हैं ना मतलब तेरे घर के अंदर के लोग भाई उनका भी लेवल अप यहाँ पे फटाफट हो रहा है। तूने पक्का भाई थोड़ा थोड़ा भाई उनके पिल में मिला के उनके खाने में मिला के और ऐसे भी तो उन्हें दिया होगा ना। जो सुनते यार निकल यस सामने से लेकर दो माई गॉड भाई वाकई में तू तो अलग ही लेवल का बंदा निकल गया यार। तेरी जो यांग फैमिली ने भाई पागल फैमिली जिसने भाई तुझे यहाँ पे ऑफेंड करके अपने पैर पे कुठारी मारा, तू उससे प्यार करती तुझे अच्छे से अपनाती तो भाई उनको वाकई में फायदा दे सकता था हजारों लीटर समझ रहा भाई। इससे तेरी फैमिली को भाई कितना भला हो जाता। लेकिन भाई वही कहते कि तुम थे भाई अब हम क्या ही करें। उसके बाद से यान के वहाँ से उड़ करना जाता है शुयान के कमरे में जहाँ पे भाई ये मेंग भी थी। मेंग को चोट लगा था। शुयान से पूछते कि यहाँ पे इसका हालत ठीक है ना रिकवर हो चुके ना। कहती है इसका चोट ज़्यादा गहरा नहीं था इसलिए ऑलमोस्ट यहाँ पे रिकवर हो चुकी है। अब समझो भाई ऑलमोस्ट हो ही चुकी है।
तभी जो मेंग की भी यहाँ पे आँख खुलती है और सामने से यान के को देखती है, यान का भी सामने से देखता है। उसके बाद यहाँ पे यान का शुयान से कहते ओके ठीक है शुयान तुम बाहर जाओ और हमारे घर में जो भी बंदे ना उनको मेन हॉल में इकट्ठा करो, मुझे सबके साथ बातचीत अगर कुछ समझाना है। तो ऐसे होता है सारे बंदों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, सबके सब आराम से भाई कुर्सी के ऊपर बैठे, कुर्सी के ऊपर बैठे भाई। सामने से यहाँ पर यान का भी जाता है, कहता है सबसे ओके ठीक है भाई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कुछ दिन बाद है ना ये जो वॉल सिटी है और जो इनहेरिटेंस वाले ना बेसिक इसे छोड़ के मैं जाना चाहूँगा। तो आप लोग ने भाई सोचोगे भाई यान का ही कमाल का ही जाके भाई इनहेरिटेंस हो जी जाएगा, वो कुछ कर देगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहूँगा। तो सामने से भी आपको पक्का यहाँ पे निराशा हुई होगी। तो सामने से मैं आपको उसके बाद के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अभी अगर आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो करोगे आपके जान के ऊपर मुसीबत आएगी, आपकी फैमिली आपकी सेक्ट भाई उसको भी यहाँ पे मुसीबत आएगी। तो सेम बात बोलना चाहूँगा, यस भाई मुसीबत आएगी। इसलिए सामने से फिर से मैं कह रहा हूँ आपके पास अभी भी दो रास्ता है, या तो भाई मेरे पास रुक के सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। सामने से भाई आप जो भी डिसीजन लेंगे ना मैं सामने से उसके ऊपर भाई अमल करूँगा, कुछ भी यहाँ पे भाई बीच में रोकने नहीं जाऊँगा कि यहाँ पे तू ये क्यों बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। और वाकई में अगर आप छोड़ के यहाँ पे जाना चाहते हो जा सकते हो, मैं रोक नहीं रहा। तो जो भी आपका नुकसान मेरे सामने से हुआ है ना तो मैं यहाँ पे मतलब वो सब चुकाने को तैयार हूँ। तो बोलिए भाई कौन कौन यहाँ पे जा रहा है? कोई नहीं जाने को तैयार है भाई, सबका सब आराम से बैठा, कोई कुछ नहीं बोलता। यान के कहता है क्यों भाई सामने से आप मतलब छोड़ के क्यों जाना नहीं चाहते? मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैं जाना चाहता हूँ, मैं ये जगह छोड़ के अब यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे अब इनहेरिटेंस वर्क यहाँ पे पार्ट बिल्कुल भी बनना नहीं है कि भाई अब इनहेरिटेंस वर्क रहे नहीं है। अब तो भाई यहाँ पे दूसरा ही बवाल यहाँ पे चालू हो चुका है, जिसके बाद से वाकई में भाई अब मेरे साथ यहाँ पे रहनी यानी भाई आपने आपको अपने फैमिली को भाई चोट पहुँचाने के बराबर है। जब मैं यहाँ पे चला जाऊँगा आप लोग खाली यहाँ पे रुकोगे तो उसके बाद से भाई आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मेरी बातों का समझिए, वापस अपने सेक्ट में वापस लौट जाइए। ऐसा नहीं कि अभी आप वापस लौट जाओगे तो मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा, नहीं, हम बाद में भी यहाँ पे दोस्त रहेंगे जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे दोस्त है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो सुन के यहाँ पे डोंग कहता है साले यान के क्यों भाई सामने से तो भाई इतना रिक्वेस्ट इतना गिड़गिड़ा क्यों रहा है, हमें मनाने के यहाँ पे छोड़ के चले ही जाओ। अभी अभी खुद बोल रहा है कि हमें तुम्हारे पास खुद यहाँ पे चॉइस है, तुझे रुकना है रुको, नहीं तो जाना तो जाओ। और तो सामने से अब कुछ नहीं बोलेगा, तो हमने भी अपने डिसीजन बना लिया हमें रुकना है। तब सामने से अब तू काहे को यहाँ पे उंगली कर रहा है, मत उंगली कर भाई, और चुपचाप हमें यहाँ पे रुकने का ऑफर दे दे। तूने सामने से अभी क्या बोला कि हाँ भाई अब हमारे पीछे कोई ऐसा नहीं है, मैंने आपके मन किया आपने किया भाई खत्म, तो जाओ निकल जाओ। ऐसे कैसे भाई तूने हमारे ऊपर, तुझे आइडिया भी तूने कितना बड़ा एहसान किया है। हम लोग यहाँ पे थे ना भाई, हमें रोज यहाँ पे हेवेनली ग्रेड का भाई रोज पिल हमें मिलता था, जिस जगह भाई हम सबका कल्टीवेशन यहाँ पे ना बहुत तेजी के साथ यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। इसके बाद ना हम सबको यहाँ पे ना कमाल के कम से कम 2 नहीं तो 3 आर्टिफैक्ट मिल चुके हैं जो कि हेवन ग्रेड के थे। यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास की फैमिली और फर्स्ट क्लास के सेक्ट बना, इतना हेवेनली ग्रेड और इतना मतलब कमाल कमाल की चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते जितना तूने सामने से कर दिया। तो फिर भाई ऐसे कैसे हम तुझे छोड़ के चले जाए? जो सुनते यानी के बोलते देख भाई तू आप उनके फैमिली का मेंबर है, इसलिए सामने से तुझे कोई हक भी बोलने का नहीं है। सोते डोंग शान की भाई ऐसी कोई बात नहीं है भाई, फैमिली का मेंबर हो तो क्या हो भाई, तेरे फैमिली का मेंबर हूँ। तभी पीछे से फर्म वैली की जो लेडी थी भाई वही लेडी मतलब वही वैली भाई जिसमें खाली फीमेल मेंबर है, वो सामने से कहती हाँ लेकिन हमें तो भाई हक है, हम तुम्हारे फैमिली के यहाँ पे मेंबर नहीं लगते हैं। तो हाँ भाई जो सामने से डोंग बोला ना एग्जैक्टली ठीक है, यान के हाँ यार वो बातें तो ठीक है, लेकिन भाई मामला पहले जैसे यहाँ पे नहीं है। लेकिन तभी भाई बाहर से यहाँ पे जो से भाई चिल्लाने की आवाज़ आती है, ये फैमिली की यंग लेडी की, ये कह दो कि हाँ भाई सामने से ना एक ऐसे बंदे को सपोर्ट करना जो बंदे यहाँ पे डेमो ने बुरा है भाई उसको सपोर्ट करने वाले भाई बुरे हो जाते हैं, और वो भी क्राइम यहाँ पे होता है। तुमने भी यहाँ पे ये किया, यान का एक बुरा कमीना बंदा उसके साथ मिलकर तुमने लोगों को मारा, लड़ाई किया, ये नहीं तुम सब यहाँ पे क्रिमिनल्स हो। लेकिन तुम सबके सब भाई यंग बंदे हो भाई, यंग है जिस चक्कर भाई तुम्हें यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ता कि हाँ भाई तुम सब यहाँ पे बुरे या फिर क्या हो। तो सामने से तुम्हें कुछ नहीं करना, यान का छोड़ो भाई, हमारे साथ यहाँ पे मतलब छोड़ के निकल जाओ, तो हमें तुम्हें छोड़ देंगे भाई। क्राइम वराइम मतलब तुम्हारे जो क्राइम है ना हम यहाँ पे माफ कर देंगे अगर तुमने सामने से ऐसा किया, वरना आगे चल के भाई तुम्हारे ऊपर कुछ बुरा हो सकता है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सेट के ऊपर कुछ भी यहाँ पे बुरा हो सकता है। बाद में जो कुछ बुरा होगा ना उसकी मेन जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी भाई, हमने सामने से कुछ नहीं किया रहेगा भाई, जो तुम्हारे चक्कर में होगा। इसलिए भाई समझो अभी तुम्हारे पास रास्ता है। जो यहाँ पे यान का भी सोचता हो माय गॉड भाई यंग फैमिली मतलब ये लेडी की मतलब ये फैमिली की यंग लेडी ऐसा भी टेक्निक यूज करती है, मानना पड़ेगा। यहाँ पे मोटा भी बोलते साली भाई इसको क्या लगता है कि सामने से ऐसा कुछ बोलेगी तो हम यहाँ पे मतलब मान लेंगे। जो लियो फैमिली का यंग लॉर्ड है, ये लियो फैमिली और जो मेन लियो फैमिली थी भाई थोड़ी सी अलग है। इसके बारे में पुराने एपिसोड में देखा था, अगर आपको याद है तो याद करने की कोशिश कीजिए। सामने से यान के पास आता है यंग लॉर्ड सुनिए ना मुझे कुछ कहना है। यान को तो बोलो बोलो बिंदास बोलो। तो सामने से कहता भाई मुझे भी अब अपने सेट के बारे में टेंशन हो रहा है, यानी मैं भी यहाँ पे वापस जाना चाहूँगा। जो सुनता यान के बोलता ओके नो प्रॉब्लम, मैं तो पहले यहाँ पे बोला था तो टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो जाते जाते बोलते हैं ना भाई गुड बाय गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। और यहाँ पे अपने बंदे को बुलाता है, 2 बंदे यहाँ पे आते हैं, साथ ही में अपने साथ यहाँ पे बक्सा लेते हैं, बक्से का कुछ सामान था, देखते लियो फैमिली का यंग लोड हिला पड़ेगा एक से भाई ये क्या है। यान का यार आपने 10 महीने तक भाई मिलकर हमारे यहाँ पे इनहेरिटेंस होने में मदद की है। तो सामने से एक छोटा सी गिफ्ट जिसमें यहाँ पे 10 बोतल ना हेवनली ग्रेड के पिल्स है, और साथ ही में यहाँ पे 5 कमाल के आर्टिफैक्ट वगैरह भी है। जो सुनते यहाँ पे ये कहता भाई ऐसे
कैसे ऐसे कैसे भाई, आपने ऐसी भाई बहुत मेरी मदद कर दी भाई, रोज रोज पिल ऐसी भी मौका मिलता था खाने का, ऊपर से मैं आपको ज़्यादा काम भी नहीं आई हेड एंड शोल्डर में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम काम आने वाला मैं ही हूँ, तो सामने से सब यहाँ पे कैसे रख लूँ। डोंग कहते हैं साले यान के देख रहा है, मतलब यान के दे रहा है छिप ले ले, यान के भी कहते हैं कि हाँ भाई रख ले, ये कहते ओके ठीक है भाई। यंग लॉर्ड जब सामने से आप ऐसा बोल ही रहो मतलब तो मैं आपको यहाँ पे मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं रखने को तैयार हूँ। रख के निकल जाता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 296 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यंग के घर से सबसे पहली बात यहाँ पे जो लिव फैमिली का यंग लॉर्ड था अपने बंदों के साथ निकल जाता है। उसके बाद सामने से यहाँ पे एक और सेक्ट आता है, अभी मुझे याद नहीं है कौन सा यहाँ पे सेक्ट है, बस एक सेक्ट है वो भी यहाँ पे आता है, कहता है हम भी यहाँ पे जाने की आगे चाहेंगे। यंग का नो प्रॉब्लम भाई, हे आपको यहाँ पे आ गया है, ये भी अपने को बंदे को बुलाता है, कुछ पिल्स वगैरह इसको भी प्रोवाइड कर दिया जाता है कि लीजिए भाई आप भी पी रखिए। वो लोग भी खुश खुशी खुशी पी लेके निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और सेक्ट आता है शायोमैन भाई, वो जो गुलाबी वालों छोटी सी बच्ची थी उसके साथ फैन नाम का बंदा है, तो उसी का सेट का मेंबर और सामने इसके तो ओके यंग लॉर्ड हम भी जाने की आगे चाहेंगे, हमें भी आगे मिलेगी ना। जो सुनते यार ऑफ कोर्स इसको भी वही आर्टिफैक्ट और पीस पकड़ करके भेजा जाता है। ये भी जानना तैयार था, लेकिन ध्यान जा देख भाई यंग लेडी हमारी यानी शायोमैन भाई वो तो हमारे साथ यहाँ पे आई नहीं है। तो शायोमैन को आवाज लगाती हुई कहती है भाई क्या हुआ शायोमैन भाई आप हमारे साथ आना नहीं चाहोगे। जो सुन के नहीं आना तो चाहूँ, लेकिन भाई मुझे ज़्यादा समय नहीं यहाँ पे मेंग दीदी के साथ बिताना है, तो मेंग जब यहाँ पे आएगी ना जब मैं आ जाऊँगी, जब तक मैं यहीं पे रुकना चाहूँगी। जो सुनता ये भी कहता है ओके ठीक है निकल जाता है। और एक हाँ बात ये जो भी पूरा कांड हो रहा है इसी बीच में वो जो ये फैमिली की यंग लेडी वो बाहर अपने आप चिल्लाया जा रहा है कि हाँ भाई चले जाओ यहाँ को छोड़ के, क्रिमिनल है ऐसा वैसा, आप भी क्रिमिनल बनोगे। तो ही सारी लोग ये लोग भी एक कान से सुने और दूसरे कान से यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं। अब ये लोग यहाँ पे 3 सेट के बंदे जा चुके हैं। यान कहीं कहता बाकी से कि हाँ भाई तो तुम सबका क्या विचार है भाई, तो उठो तुम लोग भी जा रहे हो तैयार हो जाओ, तुम सबको मैं भी दे रहा हूँ भाई कुछ ना कुछ जाने के लिए। जो सुनते ये लोग कहते ना रहने दे, दोनों जोड़े बहने कहते कि हाँ भाई अब तुझे तेरे पास अक्ल नहीं है भाई, जिसको जानते यहाँ पे जा चुका है और हम लोग यहाँ पे नहीं जाना चाहते भाई, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे समझिए ना। यान के बोलते कह रहे यार मैं तुम लोग यहाँ पे क्या करूँ, और लोग कहते भाई कुछ मत करो, हमारा भी देखो भाई हम किसको सपोर्ट करने आए, तुम्हें सपोर्ट करने आए। तुमने क्या बोला भाई कुछ दिन बाद तुम खुद यहाँ से चले जाओगे, तो जब तुम यहाँ पे जाओगे तब हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे, बस सिंपल सी बात। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, मतलब मेरे साथ जाओगे कोई बात नहीं वो भी ठीक है, तो मैं कुछ दिन बाद निकलूंगा, तो कुछ दिन बाद तुम सभी निकल जाना। अभी जाके भाई सब लोग अपना अपना काम करो। तो जो भी बंदे हैं सबके सब यहाँ पे अपना अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे लोग निकल जाते हैं यहाँ पे मेंग की बैठी हुई मेंग के बाजू में जाता है। मेंग से यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई मेंग तेरा एक्सप्रेशन देखे ऐसा लगता है तू सामने से कुछ मुझसे यहाँ पे बोलना चाहती है, खोल के बोल दे, आई मीन यार दिल खोल के बोल दे जो बोलना चाहती है। जो सुन के मैं कहती नहीं यार ऐसा कुछ ज़्यादा तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे तेरे बारे में वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सामने से मतलब 8 फैमिली भाई मिलकर तेरे खिलाफ हो चुकी है तेरी बैंड बजाने के लिए, तो बुरा लगता है कि हाँ भाई किसी एक आदमी को जब जो ढेर सारे बंदे मिलकर पहनने की कोशिश करे। जो सुनते यार के बोलते कि हाँ भाई बचपन से मेरे साथ ऐसी है भाई, लोग कभी भाई मुझे अच्छे से जीने देते नहीं भाई, हमेशा मेरे साथ अनफेयर चीज़ें ही होती है, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं है। लेकिन एक सेकंड मेंग भाई तूने मुझे क्या एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा समझ लिया कि हाँ भाई लोग आके मुझे पहलेंगे चुपचाप मैं पिलवा लूंगा, नहीं यार मैं मतलब हूँ भाई कमाल का समझिए ना। जो सुनते मेंग भी हंसते हंसते कहते कि हाँ भाई ये बात तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। फिर सामने से यान के बोलता अच्छा ठीक है भाई बाकी कुछ बंदे जा चुके, तू तो भाई यहाँ पे 8 फैमिली में से भाई एक आती है, तो तुझे यहाँ पे ज़्यादा जाना जरूरी है भाई, अगर तू यहाँ पे नहीं जाएगी तो भाई तेरे ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है। जो सुनते मेंग कहती है ओके मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मेरा चोट यहाँ पे अच्छे से रिकवर नहीं हुआ, कुछ समय और लग जाएगा, मतलब कुछ दिन और लग जाएगा, तो तेरे साथ या फिर जैसे यार चोट रिकवर हो जाए ना तो मैं भी निकल जाऊंगी। तभी यहाँ पे यान के महसूस करता भाई उसके अंदर मतलब जो उसके पास असुरा स्वord था और साथ ही में भाई कमाल का चक्र था जो उसको असुरा स्वord के साथ यहाँ पे मिला था। वो बेसिकली यहाँ पे भाई मतलब यान के पास तो अजीब अजीब से यहाँ पे रिएक्शन दे रहा था, ऐसा लगता है भाई आक्रमण टाइप का यहाँ पे हो रहा है। यान का भी हिल जाता है बाप रे ऐसा यहाँ पे काय को हो रहा है। तभी घर के बाहर यहाँ पे आवाज आती है भाई जो सॉलिटरी सेक्ट थे ना भाई हम उनके बंदे लोग आपसे यहाँ पे मिलने हैं, स्पेशली यान का से हाँ भाई ये पक्का यान का घर होगा, यान का जल्दी से बाहर आओ भाई हम तुमसे मिलना चाहेंगे। यहाँ पे तभी यान का कोई आ जाता है कि हाँ भाई इनके सेक्ट ये बेसिकली असुरा सेक्ट है ना, और साथ में कुछ और भी सेक्ट वगैरह जो कि इससे यहाँ पे मिलने आए थे, उसी में से एक सॉलिटरी सेक्ट आता है जो लोग यहाँ पे बाहर से चिल्ला रहे। तो सामने से याद है कि अभी उनके पास यहाँ पे 6ठे स्टेज के भी ऊपर लेवल तक के भी बंदे लोग हैं। बुढ़ाओं ने पहले भी सामने से कहा था तो यान के भी थोड़ा सा हिलता है। यहाँ पे सामने से ये भी सोचती है भाई ये सॉलिटरी सेक्ट में कहाँ के, फिर उसको याद है शीट भाई एंडलेस सी आइलैंड नाम का एक आइलैंड है भाई, वहाँ के भाई सुपर फोर्स है, यानी वहाँ के भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। सामने से लोग यहाँ पे आए लेकिन क्यों, यान के इससे पूछते हाँ भाई ये सबके सभी तुझे आवाज लगा रहे कि यहाँ पे तुझसे मिलना चाहते हैं क्यों।
जो सुनते यहाँ पे यान के कहता ओ माय गॉड भाई मुझे आइडिया यहाँ पर है क्यों और कुछ यहाँ पे आज बवाल होने वाला है, कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है। और लगता है खाली एक ये जो सॉरी सेक्ट नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कुछ सेक्ट के बंदे यहाँ पे आए थे, जैसे यान के ने अंदाजा लगाया था बाहर और भी सेक्ट के बंदे आए थे, जिसमें अब आई डोंट नो यहाँ पे टोटल कितने आए, लेकिन सामने 3 तो यहाँ पे दिख रहे हैं। जिसमें पहला यहाँ पे सेक्ट का बंदा भाई एक बूढ़ा होता जो कि सॉरी सेक्ट का बंदा था, दूसरे यहाँ पे फीमेल मेंबर थी ये उस सेक्ट की यहाँ पे मेंबर थी जिसका वो चक्रा बिलोंग करता था, और तीसरा एक लड़का था जिसका वो असुरा जो स्वॉर्ड था वो बिलोंग करता था। असुरा सेक्ट वाला कहता है कि ओ माय गॉड मुझे 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 यहाँ पे महसूस हो रहा है भाई, महसूस हो रहा है मेरा भाई वो स्वॉर्ड सामने से भाई उसका एनर्जी अंदर ही भाई पक्का है भाई शीट वाला, लेकिन उसको भाई अच्छे से किसी और बंदे रिफाइन करके उसे यहाँ पे यूज़ कर रहा है। सामने से उसको वापस से भाई अपना बनाने में काफ़ी दिक्कत वगैरह भी हो सकता है। यहाँ सामने से जो लड़की थी ना वो लड़की भी कहती है मुझे भी अपना जो चक्कर है ना उसका महसूस हो रहा है। यहाँ पे सामने से ये बताता है बुढ़ाऊ जो इनके साथ आया था कि हाँ भाई सामने से एक था दूसरा सेक्ट, उसका भी एक स्किल था जो कि 3000 साल पहले चोरी हो गया था, उसके बाद से गायब कहाँ गया किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अचानक से मैंने 1-2 साल पहले उन्होंने यहाँ पे रिकवर कर लिया। ये वही स्किल है, हमें याद है भाई यान ने ऑफर किया था उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए। एक बुरी सी फैमिली थी, पुराने चैप्टर्स आपने देखा होगा 50-60 के आसपास, तब आपको यहाँ पे अच्छे से याद होगा। तो उनको जब रिकवर होगा तो सामने से भाई हमें मालूम चले हमारे भी जो सामान वगैरह चोरी हो चुके थे वो मिल जाएगा। हमने पता किया वो उसके बाद से घुमा फिरा के भाई हमें यान के बारे में मालूम चला कि हाँ भाई इसके पास वो सब कुछ सामान हो सकता है। तो देखो भाई हम इसके पास यहाँ पे आ गए, तो सामने से बाकी को समझाता हूँ, कहता हूँ ओके ठीक है भाई सामने यहाँ पे यान करेगा प्यार से अच्छे से बातचीत करेंगे, ये हमारे बाप का एरिया नहीं है, हमारा एरिया था भाई यहाँ पे एंडलेस आइलैंड से, लेकिन भाई वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे अच्छे से बातचीत करेंगे समझ गए ना। और लोग कहते ओके ठीक है फिर उठाओ, लेकिन ये भी सोचते कि सबसे पहले असुरा सेट के जो बंदा था उसको अपना असुरा स्वॉर्ड का अंदाजा लग चुका था, दूसरे सेट की जो मेंबर थी उसका भी उसका जो चक्र था उसका अंदाजा लग चुका है, लेकिन जो मेरा था भाई मेरा भी एक कमाल का आर्टिफैक्ट था वो भी चोरी मतलब 1000 साल पहले हो चुका था, लेकिन हमारे सेट वाले का आर्टिफैक्ट का भी यहाँ पे अंदाजा नहीं लग रहा है कि वो सामने से क्या है यान कहीं ने हमारा वाला नहीं लिया है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है। लेकिन क्यों भाई हमें तो ऐसा लगा भाई जो भी उस आइलैंड था भाई आइलैंड पर जो भी सामान चोरी करके छुपाया गया था वो सब का सब इसी ने यहाँ पे लिया है, तो भाई मेरा क्यों महसूस नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे यान ने 3 चीजें लिया था, तो ये भाई एक स्वॉर्ड एक चक्र और खाली एक स्किल जो कि इसने पहले लौटा दिया था जिसके बारे में मैंने अभी बताया। तभी हमें सामने से भाई ये लड़की भी दिखाई देती है, आपको ये लड़की यहाँ पे याद है? अरे नहीं याद है भाई, याद कीजिए यान के जो तीसरी गर्लफ्रेंड स्टैंड भाई ये उसकी स्पेशली नौकरानी है जिसके साथ यहाँ पे यान कहीं ने आधे मजे किए हैं। आई मीन आधे मजे अब कैसे बताऊँ, सामने से यान कहीं ने अपना चुसवाया था भाई, हाँ यही पहले हुआ था आपको पुराना चैप्टर से याद है तो ये भी यहाँ पे आए थे भाई एक्जैक्टली क्या करना है ये हमें आगे मालूम चलेगा। यहाँ पे जो यान के ना घर के अंदर मैंगो पूरी कहानी सुना था कि हाँ भी ऐसा कांड हुआ था, मुझे आइलैंड पे भेजा गया था, आइलैंड पे भाई मैंने सामना किया, वहाँ पे एक गुफा मिला, गुफा में भाई मुझे कुछ कमाल का आर्टिफैक्ट मिले थे, वैसे आर्टिफैक्ट जो कि 1000 साल पहले चोरी वोरी हो चुके थे, और ये जो आर्टिफैक्ट मेरे पास है ना उनके सेट के बंदे शायद मुझसे वो आर्टिफैक्ट लेने आए हैं। जो सुनते मैंग भी कहते क्या बात कर भाई अच्छा ऐसा यहाँ पे हुआ था, तो सामने से लोग यहाँ पे आ चुके और काफ़ी गुस्से में भी लग रहे हैं, तो क्या करेगा भाई तो अपना आर्टिफैक्ट उनको दे देगा। जो सुन के यान के कहते देखो एक्जैक्टली भाई वो सब देने का मुझे मन तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना वो जो लेक के अंदर से भाई ना यंग फैमिली और बाकी फैमिली द्वारा कमाल कमाल के और मिस्टीरियस गेट के यहाँ पे आर्टिफैक्ट मिल चुके, तो अगर मामला आया कि यहाँ पे देना पड़ेगा तो दे दूंगा भाई, आप उनको उतना नुकसान तो होगा नहीं। बाहर से यहाँ पे लोग चिल्लाते कि यहाँ पे कहा यान के मर गया भाई, हम लोग कब से चिल्ला चिल्ला के हमारा गला मालूम नहीं क्या क्या फट जा रहा है, अब तो बाहर निकल जा। यान के भी कहते कि चलो चलो यार चलते, मैं कहती ओके ठीक है भाई तुम्हारा कपड़ा ठीक कर देती हूँ, ठीक भी करती है। दरवाजा खोलने वाली थी, यान के रुक भाई तू मत खोल भाई, मुझे बुला रहे भाई मैं खोलता हूँ, आराम से खोल के दरवाजा खोल के बाहर जाता है, तो बाहर वही सेट के यहाँ पे बंदे लोग थे, और वाकई में 3 नहीं बल्कि ढेर सारे सेट के बंदे लोग थे। वो लोग यहाँ पे यान के को देखते हैं, पूछते अच्छा भाई तू है ना यहाँ पे यान का ही, सामने से यान के बोलते यस यस मैं ही यहाँ पे यान के, लेकिन आप बोलिए बुढ़ाऊ जी आपको ने, तो बुढ़ाऊ बताते यहाँ पे सोलिड सेट उसका भाई मेंबर यूहान मेरा यहाँ पे नाम है, वो इसका जो लड़का था असुरा सेट का वो बताते यस भाई असुरा सेट का मेंबर हूँ, और जो लड़की थी भाई चक्र वाली वो भी अपना सेट का नाम बताती है, और एक करके जो भी बंदे लोग हैं ना अपने अपने सेट के यहाँ पे नाम वगैरह बताने लगते हैं। और तब यहाँ पे यान का ध्यान जाता है भाई वही नौकरानी की, और भाई बिल हुआ इसका नाम है, देखते ये भी हिल जाता कहता अरे बिल वो सामने से बिल हो भाई आराम से मुंह लड़का के बैठी है, हमें मालूम है बिल वो यान का कुछ ऐसा खास पसंद करती नहीं है, यान का भी ऑकवर्ड सा मूवमेंट बना के रखे कि हाँ भाई ये क्या करने भाई, इसका सेट का तो भाई मैंने कोई भी सामान यहाँ पे नहीं लिया। सामने से सॉलिटरी सेट का और जो बूढ़ा होता ना यान कैसे कहता अच्छा भाई देखने से आपको ऐसा लगता है कि आप इस लड़की को यहाँ पे जानते हैं, ऐसा मत समझिए कि हम इस लड़की के साथ आए, ना 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 हम इस लड़की को यहाँ पे नहीं जानते, ये लड़की के साथ हमारी मुलाकात तो भाई यहीं पे होती है जब हम आपसे यहाँ पे मिलना आता है। ये आन के बोलते यस यस आई नो, लेकिन मनी मन कंफ्यूज है कि हाँ लेकिन ये बिल वो यहाँ पे क्या करने आई है, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अंदाजा लगे भाई क्या करने आई होगी, मेरे ख्याल से भाई शान का कोई मैसेज यानी इसकी तीसरी गर्लफ्रेंड कोई मैसेज लेके आई होगी। आप लोग एक्साइटेड हो क्या वापस से इसकी तीसरी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए? मैं तो ऐसा कुछ खास नहीं भाई, अब तो आदत ही हो चुकी है जहाँ जाएगा वहीं पे गर्लफ्रेंड बना लेगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दूसरे यहाँ पे एंडलेस आइलैंड सी वाले, मतलब भाई ये एंडलेस सी बेसिकली सीन है, उस पर ढेर सारे आइलैंड्स है भाई, वहाँ के बड़े बड़े सेक्टर बने जिनके उनको मालूम चलता है यान के बारे में, अपने आर्टिफाई के बारे में, तो सबका सब आ जाते हैं। तो यान के उनसे कहता है ओके ठीक है भाई, तो चलिए भाई अंदर चल के बातचीत करेंगे। सारे बंदे जाने को तैयार थे, सब जाने लगते हैं। यहाँ पे जो ये थी भाई बिल वो नौकरानी भाई, वो यहाँ पे जाने को तैयार नहीं थी, मुंह फुला के बैठी हुई थी। तो यान के उससे कहता है भाई मुंह मत फुलाओ भाई, तुम यहाँ पे अंदर जा सकते हो, पिछले मुंह में दिया था, इस बार कहीं और भी दे दूंगा। सामने से कहती ना भाई मुझे नहीं जाना तेरे घर के अंदर, मैं यहीं पे ठीक हो जा, तू जा भैया, जाके अपने बहनों का ख्याल रखना, फिर आना मेरे पास। ये सामने से कहता है अच्छा ठीक है मत रहते मत। मेंग से कहता है कि अभी सामने से इसके यहाँ पे ख्याल रखो, इसके साथ यहीं पे रुको। तो कहती है ओके ठीक है। उसके बाद यान के सारे बंदों को लेकर अंदर जाता है। मेंग उसके पास जाती है, बिल्लू के पास। बिल्लू यान का मतलब मेंग को देखते पहचान जाती, कहती भाई मेंग अरे तू ये ना मेंग, हमें मालूम है यान के जब गया था उसके घर शादी घर पे, साथ ही में शायद में ना मेंग भी उसके साथ, इसलिए भाई मेंग को पहचानती है। मेंग कहती है यस यस मैं हुई हूँ। सामने से ओ माय गॉड तुझे वापस देख के यहाँ पे मजा आ रहा है, तेरे साथ एक और छोटी बच्ची थी भाई, थे छोटी लेकिन वो उसके बड़े बड़े अरमान थे। और ये डायलॉग सामने से मैंने ऐड नहीं किया, इसी ने बोला था। ये कहती है अच्छा छोटी बच्ची एक सेकंड में तो सामने से शायो मैन के बारे में बात करी क्या, जो सुन के कहती यस यस, और शायो मैन भाई वो बहुत प्यारी बेकार मिला ना उससे, कहती हाँ भाई वो भी है लेकिन वो घर के अंदर है। जो सुनते कहती क्या बात करी, वो घर के अंदर है, तो चलो भाई घर के अंदर। अभी यान को मना करी थी लेकिन मैं जैसे मालूम चला शायो मैन अंदर है, तो ये भी अंदर जाने को तैयार थी। अंदर जाते अंदर बाकी सारे सिर के बंदे आराम से भाई कुर्सी वुर्सी बैठ के भाई एंजॉय कर रहे। यहाँ पे सामने से जो बिल हुआ थी नौकरानी, वो कहती है मेंग सो माय गॉड मेंग भाई 1.5 साल या फिर 1 साल टोटल हो चुके हैं भाई हमारे मिले भाई, देखो तुम्हारा भाई जो ब्यूटी है, तुम्हारा स्किन हाई हाई ऐसा मेंटेन है, और भी बल्कि यहाँ पे स्मूथ हो चुका है, और कमर पे हाथ तक थी भाई तुम्हारा कमर हाई हाई और भी पतली और भी चिकनी और भी यहाँ पे स्मूथ लग रही है भाई, जरा कमर हिला कर तो दिखाओ। ये कहते भाई बस कर भाई क्या अश्लील हरकतें की जा रही है। यान के भी देखता है शेर भाई ये लड़की कुछ ज़्यादा यहाँ पे मतलब नहीं है क्या, मतलब आसपास देखो भाई हम लोग कहाँ हैं। उसके बाद सामने से यहाँ पे छोटे सेट का जो बंदा था यान कैसे कहता है यस भाई हमने आपके इनहेरिटेंस वाले के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, और स्पेशली हमने ये भी सुना कि इस बार जो इनहेरिटेंस वाले ना उसमें सामने से आप आग पे आप लगाए जा रहे हो। हम आप यहाँ पे आए, हमने आपके बारे में सुना देखा कि वाक में मानना पड़ेगा, जैसे जैसे हमने आपके बारे में सुना सारी बातें ठीक है। जो सुनते यान के बोलते रहे नहीं यार आप कुछ ज़्यादा मेरी यहाँ पे तारीफ करे भाई, मतलब इतनी तारीफ करना भी ठीक नहीं है। और साथ ही में जो आपका यहाँ पे एंडलेस सी है ना भाई, जहाँ पे आप सभी के सेट के आइलैंड वगैरह सिचुएटेड है, उसको तो मानना पड़ेगा भाई, मतलब उसका अलग ही फायदा। उसके साथ हमारी जो जगह ना वो सिटी और जो भी घर वगैरह इसको कंपेयर किया जाए तो हमारा घर यहाँ पे कुछ भी कम नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे एंडलेस हिसाब से बढ़िया है। जो सुंदर सामने से वो कहते हैं नहीं यार उसमें ऐसा कोई बात नहीं है, सी का भाई अलग फायदा होता है, आइलैंड का अलग फायदा होता है, और आपको जगह ना भाई यहाँ पे अलग ही फायदा। और जिस हिसाब से आप बातें बोल रहे ना भाई ऐसा लगता है पहले भी यहाँ पे आ चुके हो। जो सुनते कहते हैं यस 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 यस। जो आपका एंडलेस सी है ना उससे भी एक आइलैंड था, अजीब सा आइलैंड था, उस समय मेरी मुलाकात है ना रेड क्लाउड सेट के साथ हुई थी, वही कमीना सेट 3rd क्लास के सेट जिसने यान को पकड़ के आइलैंड पे भेजा था, क्या वो मुलाकात हुई थी सामने से, उसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है। वो सेट वाले जो सुनते कहते हाँ भाई वो सेट ना, वो सेट यहाँ पे कब की बर्बाद हो चुकी है। एंशियंट क्लाउड सेट के नाम का दूसरा सेट था उसने जाके बर्बाद कर दिया था। जो सुनते यान को यस आई नो ऑफ कोर्स ये तो जानता होगा, इसके लिए तो बर्बाद करवाया था। जो सुनते सामने से वो जो बूढ़ा और भी अपनी बात कंटिन्यू करता है, बताते कि हाँ भाई सामने से जो एंशियंट क्लाउड सेट है जिसने बर्बाद किया था, उनके पास उनका एक मून आर्ट था, एक टाइप का बहुत ही पुराना स्किल था जो कि 3000 साल पहले यहाँ पे गायब हो चुका था, लेकिन बाद में उनका आर्ट यहाँ पे मिल चुका था। तो हमें यहाँ पे मालूम चल चुका है उसका आर्ट वापस उनको मिलना, और साथ ही भाई वो दूसरा यहाँ पे रेड क्लाउड सेट का भी बर्बाद होना है। इसके पीछे आपका हाथ है ना, यस 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 हमें मालूम है आपका हाथ था। जो सुनते यान के बोलते यस यस इसमें हमारा ही हाथ था। क्या ना सामने से भाई वो जो रेड क्लाउड सेट वाले ने मुझे बहुत परेशान किया था, मुझे मन करता भाई उनको बर्बाद करने का, लेकिन उस समय में बहुत ज़्यादा वीक था, इसलिए अकेले जाके बर्बाद नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने सामने से भाई इनको भेजा था भाई, मतलब एंशियंट क्लाउड वाले को भाई बेसला फुसला के भेजकर उनको सामने से ऐसा खत्म करवा दिया। जो सुनते सामने से बाकी बंदे भेजा था, ओ माय गॉड भाई इतना खतरनाक तरीका सीधे बर्बादी करवा दिया। यहाँ पे उड़ाव भी कहता ओके मानना पड़ेगा, जो आपको ये तरीका है ना, ये तरीका का दाद देना पड़ेगा, ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का हो, काफ़ी अलग ही था, इंप्रेसिव। तभी वो बूढ़ा मैंने यहाँ पे क्लियर पूछ लेता ओके ठीक है। सामने से वो जो घूम चुका था ना भाई 3000 साल पहले, वो आपको यहाँ पे मिल चुका था। जो हम लोग भी सेक्टर वाले बंदे हैं ना, हमारे भी आइटम वगैरह बेसिकली भाई घूम ही हो चुके थे 1000 साल पहले, तो हमारे किसी चीज़ के बारे में आपको आइडिया है क्या? जो सुनते यान के बोलते यस यस आइडिया भाई। और यहाँ पे जो स्वॉर्ड था वो, और साथ ही में वो जो चक्र था निकाल के दिखाता हो, कहते यस भाई मुझे ये भी मिला था। देखते यार सूरज सेट का बंदा भी कहते यस भाई मेरा सूरज स्वॉर्ड, दूसरी भी कहती यस यस हमारे सेट का सामने से वो भाई चक्र है।
यहाँ पे बूढ़ा उनको शांत करता कहता है बैठो बैठो भाई, हम यहाँ पे बात करें ना। तो लोग वापस मुँह लड़का के बढ़ जाते हैं। यान के वापस वो सामान यहाँ पे रख लेता है सामने से। भी बूढ़ा कहता है ओके ठीक है, ये जो स्वॉर्ड था उसका भी एनर्जी महसूस हुआ था इसको भी, और जो ये था भाई चक्र उसका एनर्जी महसूस हुआ था उसको भी, लेकिन भाई हमारा भी कमाल का आइटम गायब हो चुका था, वो भी पक्का आपको मिला ही होगा, तो मुझे यहाँ पे क्यों महसूस नहीं हो रहा। जो सुनते यान के बोलते कि भाई ये दोनों सामान है ना, इसका मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और यूज़ करने के साथ है ना सामने से मैंने अच्छे से रिफाइन वगैरह भी कर दिया हूँ, इसलिए भाई आपको ये महसूस होगा। लेकिन यही बात जो आपका था ना कमाल का आइटम, उसको रिफाइन करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक चाहिए, जो टेक्निक खाली आपको सेक्ट वाले को आता है, मुझे नहीं आता, इसलिए भाई मैं उसे नहीं कर पाया। और बाकी सारे आइटम का भी सेम जाता है, इसलिए बाकी सारे आइटम को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन उसको मैंने अच्छे से सेव जगह पे रखा। यानी यान के ने सारा आइटम लिया था, बस ये दो का यूज़ करता था, और बाकी सारे यहाँ पे कहीं उसने सेव जगह पे रखा है, ब्लैक बुक में रखा होगा, नहीं तो कहीं छुपाया होगा। अब एक्जैक्टली इसने बताया नहीं कहाँ रखा है, बस ये बोला कि सेव जगह पे रखा है। जो सुनते वो भी कहता अच्छा 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 अच्छा, तो ऐसी बात है क्या। या यू आर राइट, यू आर फकिंग राइट। तो सामने से देखे भाई हम भी अपनी बात यहाँ पे आप क्लियर करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहली बात है ना, वो जो भी यहाँ पे आइटम वगैरह ना, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे आइटम हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल नहीं है, और इसमें से बहुत सारे यहाँ पे लड़ाई वगैरह में भी काम वगैरह नहीं आते। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो भी वो सामान है ना, जो हम आइलैंड वगैरह के जो सेक्ट के लीडर्स है ना, मतलब सेक्ट के जो बंदे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई वो सारा सामान है ना, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे पूर्वज लोगों ने यहाँ पे भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा पास किया है, इसलिए भाई भले वो यूज़फुल रहे या यूज़फुल यहाँ पे ना रहे, हर सेक्ट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती और स्पेशल रहता है। तो आप तो समझ चुके भाई, हम सामने से बेसिकली भाई हमें वो वापस चाहिए, तो सामने से बोलिए भाई हम आपको क्या चुका के ये आपसे यहाँ पे वापस, मतलब आप क्या लेंगे बदले में हमें वापस देने के लिए। जो सुनते यान के भी स्माइल मारते हो कहते भाई आपके पास क्या औकात है भाई देने की, तो उस हिसाब से मैं भी बताऊँगा। जो सुन के भी यहाँ पे सोचता अच्छा भाई इनको सामने से कुछ न कुछ चाहिए तब जाके भैया देंगे, लेकिन हम लोग भाई यहाँ पे फटाफट जल्दी जल्दी में आए थे, इसलिए भाई कोई कीमती आइटम तो अपने साथ ज़्यादा ऐसा कुछ लेकर नहीं आए थे। तो क्या दे यान के मतलब बूढ़ा सामने से कहते यस आपने ऑफर तो यहाँ पे ठीक ठाक दिया, लेकिन पहले जो भी हम सेट के बंदे लोग हैं ना आपस में बातचीत करना चाहेंगे, उसके बाद से आपको कुछ बताते हैं। जो सुन के भी कहता हाँ ये बात आप ठीक बोला, जाइए बात कीजिए। तो सारे के सारे सेट के बंदे आपस में बातचीत करने लगते हैं। यान के आराम से बैठता, तब उसका ध्यान यहाँ पे जाता है बिल वो की तरफ, वही नौकरानी की ओर, कहते कि हाँ भाई तू यार तेरे बारे में तो भूल ही गया था भाई, बता भाई तू यहाँ पे क्यों आई थी। जो सुनते यहाँ पे ये कहती अरे हाँ यार मुझे भी याद है भाई, मैं भी मैम को देख के भूल गई थी, मार्किन यानी शान ने मुझे भाई तुझे कुछ मैसेज देने को बोला है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा मैसेज भाई बता क्या मैसेज है। यहाँ पे उसके पास में आती है, उसके कान में हल्के से कहती कि सुनो भाई जो होली लैंड है ना, मतलब इनका जो इविल ऐश के क्राउड का जो लैंड है भाई, इसमें जो भी सेक्टर जो भी यहाँ पे बंदे लोग आते हैं ना, वो यहाँ पे आ रहे भाई आए है चढ़ाई करने के लिए, बोल सकते हैं अटैक करने के लिए। यान के हिला तो कहता है भाई यहाँ आ रहे, मतलब एग्जैक्टली कहाँ का प्लान है। जो सुनते ये कहता भाई कहाँ का यहाँ पे प्लान रहेगा भाई, तुम्हारा जो इनहेरिटेंस वार हुआ था ना उसके बाद से तुम्हारा जो ऑटो फैमिली है ना, ग्रेट फैमिली, उनके पीछे लफड़ा क्रिएट हो चुका है, जिसके बाद से भाई ये जो इविल सेक्टर वाले ने सोचा कि चलो भाई यही सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा, वो आके उंगली करते हुए यहाँ पे बर्बाद करके रख देंगे, फिर मजा ही आएगा। तो सबसे पहले वॉर सिटी पे अटैक होगा, और उसके बाद से भाई यहाँ पे अटैक होगा, क्या बोलते हैं भाई तुम्हारा आए हाय कैपिटल सिटी में अटैक होगा, जहाँ पे ऑटो फैमिली रहते हैं। जो सुन के यहाँ पे यान का बिल जाता है, सामने से यहाँ पे मेंग बिल जाती, कहते क्या बात करी सच्ची में। जो सुनते बिल वो कहते यस यस एग्जैक्टली भाई यहाँ पे आ रहे हैं। और एक और कमाल की बात बता दूँ, यहाँ पे जो 6 के 6 इविल किंग है ना, हमें मालूम है इविल ऐश के क्राउड सेक्टर में यहाँ पे 6 ना, मतलब डेमोनिक किंग बेसिकली माने जाते हैं, उसमें से एक लौती हुई फीमेल इसके तीसरी गर्लफ्रेंड शान भी आती है। तो बता दी वो 6 के 6 इविल किंग भी यहाँ पे सामने से आ रहे। और जो नया डेमो लोड है भाई, इसका हायर पेपल का लीडर का यहाँ पे दूसरा बच्चा जो कि डेमो लोड बना था, वो भी यहाँ पे भाई उनको लेके आ रहा है, वो अपनी आर्मी के साथ आ रही है भाई, पूरी की पूरी फोर्सेस यहाँ पे बैंड बजाने आ रही है। जो सुनते यान की कहते शिट भाई कब आ रहे, ये कहती है भाई आज रात कोई। यान का और भी हिलता जोर से चिल्लाता, कहते यार इतनी इंपॉर्टेंट बात तो मुझे यहाँ पे पहले बता नहीं सकती थी क्या भाई, तूने तो टाइम लगा दिया। मेंग भी यहाँ पे हिली पड़ी हो भाई, वो खुद डेमो लोड यहाँ पे आएगा 6 को 6 इविल किंग। शिट भाई क्या कर यार, ये कहती यहाँ भी आप सोचिए कोई मतलब नहीं, बचने वाले नहीं हो, तुम्हारा तो यहाँ पे कचूमारी बन जाएगा, और जो भी आठ वाट फैमिली ना कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगी। जो सुनकर सामने से यहाँ पे मेंग भी कहती है एक सेकंड तुझे वाकई में लगता है मतलब भाई 8 ग्रेट फैमिली भाई, उनको ग्रेट फैमिली ऐसे नहीं बोल जाता, वाकई में लगता है भाई 8 ग्रेट फैमिली की बैंड बजा देंगे। जो सुनते सामने से ये कहती बिल्कुल देखो भाई बड़े कॉन्फिडेंस वो लोग यहाँ पे आ रहे, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, वाकई में यहाँ पे हरा सकते, तभी तो भाई सामने से आ रहे। समझ आ रहे हो मेरे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है। ये भी कहती है यस यस मैं समझ तो रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली उनके पास टोटल कितने 6ठे स्टेज के ऊपर ले बंदे हैं। जो सुनते ये कहते कितने उनके पास से कम भाई यहाँ पे 1 डजन के अलावा आसपास तो होगा। देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेंग ने बीलुओ से सवाल पूछा कि ठीक है भाई, जो लोग यहाँ पे अटैक करने आ रहे हैं उसमें से एक्जैक्टली छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे कितने, तो बताते हैं अंदाजा लगभग डजन के अलावा आसपास होंगे। जो भी यहाँ पे 6 के 6 ना एविल किंग, उनमें से हर बंदे के पास है ना 2-2 छठे स्टेज के ऊपर लेवल के बंदे। उसमें से जो मेरी यहाँ पे मालकिन है ना भाई, वो खाली इकलौती यहाँ पे छठे स्टेज के ऊपर गई है। उनके पास जो फोर्सेज जो टीम यहाँ पे आती है ना, हाँ, उनके टीम के पास कोई भी छठे स्टेज के बंदे ने खाली वही है कि बस जो सुनते यहाँ पे यान की हिल जाता है। कहते हैं भाई पिछली बार वो छठे स्टेज के 9वें लेवल पे थी यानी मैक्स पे थी, अब उसका भी लेवल अप हो गया। ओके भाई, सामने से यहाँ पे मैं हंसते हंसते के, लेकिन तो भी कोई फायदा होने नहीं है। तुमने यहाँ पे क्या बोला, लगभग डजन यानी 11 के 12 आसपास होंगे। हमारी जो वॉर सिटी है ना भाई, वॉर सिटी में यहाँ पे 7-7 वो जो 8 हेल्ड थे उसमें से एक तो बेचारा मर गया था, 7 और छठे स्टेज के ऊपर कहते तो कहते कि हाँ भाई 7 तो यहाँ पे पहले से ही है और कैपिटल सिटी से यहाँ पे बुढ़ाऊ लोग भी है भाई, वो सभी छठे स्टेज के ऊपर ही है। तो भाई वो लोग क्या ही उखाड़ पाएंगे भाई, हमारे पास ज़्यादा रहेंगे। जो सुनते सामने से ये भी हंसते हंसते बीलू कहती है तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मतलब खाली डजन तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। एक काम करो, जो छठे स्टेज के ऊपर लेवल के बंदे ना, तुम उनके यहाँ पे साइड में रख दो भाई, उनके बारे में सोचो ही मत। जो डेमन लॉर्ड भाई, खुद नया डेमन लॉर्ड वो भी यहाँ पे आ रहा है। डेमन लॉर्ड चाहे तो भाई चुटकी बजाते ना यहाँ पे छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे को भाई यहाँ पे मार सकता है। तो भाई एक चुटकी बजाने से एक बंदा मरा, तो समझो 10 चुटकी बजाने से 10 बंदे मर जाएंगे। तो समझो भाई, और ऊपर से उनकी बात भी साइड में रखो। जो भी यहाँ पे भाई जो एविल किंग्स है ना भाई, वो भी कोई दूध की दूल्हे नहीं है भाई, वो सबके सब यहाँ पे काफ़ी बड़े, काफ़ी चलाक और काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जिसमें से जो मेरी मालकिन है ना, मेरी मालकिन सबसे वीक आती है। तुमने मेरी मालकिन का पावर देखा था, सबसे वीक होने के बाद में छठे के यहाँ पे भाई छठे के ऊपर जा चुकी है, और तो भी पावर इतना कमाल का है। बाकी जो उनसे भी स्ट्रॉन्ग है भाई, उनका सोचो भाई उनका यहाँ पे क्या रहेगा। मेंग भी डर जाती है। ओ माय गॉड, वाकई में मामला तो हाथ से बाहर लग रहा है। यान का इससे पूछते कि यान का क्या कह रहे यार, मुसीबत लगी पड़ी है। सामने से क्या बताता कि देखो सबसे पहले बात जो सील टेम्पर है, जहाँ पे सातों बड़े बड़े एल्डर्स है ना, उनके पास जाओ और उनको सारी की सारी बातें बता दो कि हाँ भी ऐसा ऐसा अटैक होने वाला है। जो सुनता है ये भी कहते हो कि ठीक है, लेकिन फिर पूछ लेंगे एक सेकंड, अगर मैं बताऊँ कि हाँ भी ऐसा ऐसी बात है, तो सामने से भाई वो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पूछेंगे कि हाँ भी तुझे कैसे मालूम चला। तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँगी, जो सुन के यान के बोलते सच्चाई, उनको सच्चाई बता रहे कि हाँ भी हमारी जान पहचान ऐसी ऐसी है, तो हमसे बताने आ गए। जो सुनते मैं कहती हूँ कि ठीक है, और इतना बोल के बताने के लिए निकल जाती है। जैसे हो जाती है ना यहाँ पे जो भी भाई सेट के बंदे आते हैं अपना सामान वगैरह वापस लेने के लिए, वो सभी आपस में कुछ डिस्कशन लेके ना यान के पास आते करने के लिए, सुनिए यंग लॉर्ड भाई हमने यहाँ पे आपस में बातचीत कर लिया है। यान के बोलता ओके ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन भाई बाद में जो भी है ना मैं बाद में सुनूंगा, अभी कोई इमरजेंसी है जो कि इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, यहाँ पे आराम कीजिए। तो यान का निकल जाता है। ये लोग भी देखते भाई अचानक से क्या इमरजेंसी आ गई। ये लोग आराम से बैठे थे और बी लोग की ओर घूर घूर के देखने लगते हैं कि यहाँ पे जो भी इमरजेंसी की बात है ना भाई, इस कमीनी के चक्कर में आया होगा। सामने से इसने कुछ यहाँ पे बोला था, मालूम नहीं इसने क्या बोला। उसके बाद से यहाँ पे यान के जाता है, जाते इसके जो ब्लड वॉयर्स है ना उनको पहले बुला के उनकी पूरी की पूरी बातें समझा देते कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। वो लोग भी कहते क्या बात करो सच्ची में। उसके बाद सजियान के ना जो बुढ़ाऊ था भाई, बुढ़ाऊ में उससे कमरे में जाता है, दरवाजा सीधे तोड़ के बाजू में पेपर रखा था, उसके जरिए भाई एक लेटर यहाँ पे लिखने लगता है। यहाँ पे बुढ़ाऊ भी देखता कहता भाई ये क्या बदतमीजी है, तू ऐसे कैसे, एक सेकंड में तेरा एक्सप्रेशन देख कैसे क्यों लगता है, तेरी यहाँ पे फटी पड़ी भाई कौन है जो तेरी यहाँ पे फट है भाई, तेरे जो फाड़ने वाला कौन पैदा हो गया। ये कहते नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं भाई, मेरी कोई फाड़ नहीं रहा भाई, कोई इमरजेंसी आ चुकी है। और वो इमरजेंसी ये कि एविल एच के क्लाउड सेट के जो बंदे लोग हैं ना भाई आए हैं, वो सबके सब डेमन लॉर्ड और सारे सारे एविल किंग को लेके ना यहाँ पे अटैक करने के लिए भाई वॉर सिटी में आ रहे हैं। यहाँ पे जो मेरे ब्लड वॉरियर था भाई तूचा ना सुनते कहते क्या बात करो भाई, वापस से सुन के फट के हाथ मारी। वाकई में ये न्यूज़ है यहाँ पे सच है। जो सुनते यान के बोलते यस भाई 99% यहाँ पे समझो कि सच है, बाकी का भी यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पे जो लेटर था ना, लेटर लिख लेता है और यहाँ पे जो उसका सेकंड ब्लड वॉरियर था तेज स्पीड से भागने वाला, उससे देता हूँ कहते क्या भाई इसे ले कैपिटल सिटी में जा, मेरी यंग फैमिली में जा, और जो मेरा बाप है ना, मेरे बाप को लेटर भेज देना भाई, इसमें एक्जैक्टली क्या हो रहा है ना मैंने सबको समझा लिया, ताकि भाई खुद के भी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर ले। तो भी कहते हो कि ठीक है, इतना बोल के निकल जाता है। फीमेल ब्लड वॉरियर तू चैन से कहता हो कि ठीक है भाई घर में जाओ और घर में जो भी बंदे ना सबको बताओ ऐसी ऐसी बातें, और कहो सबसे कि अभी आधे घंटे का यहाँ पे फटाक से भाई खुद को तैयार कर ले, हम लोग यहाँ से निकलने वाले, यहाँ पर रुकना यानी डेंजर में रहने के बराबर होने वाला है। जो सुनते लोग कहते हो कि ठीक है, जाते शाया शुया ना बाकी जो भी मेम्बर्स है सबको यहाँ पे बताते, सारे के सारे बंदे यहाँ पे जाके खुद का भी पैसा सामान वगैरह बांध लेते ताकि भाई निकलने का टाइम आ चुका है। सब लोग यहाँ पे निकलने को तैयार थे। यहाँ के पास कुछ बंदे थे, एक बंदा यहाँ पे कहता ओ माय गॉड भाई, मतलब सामने से भाई इविल एच के क्लाउड के बंदे हमला करने आ रहे और हमें यहाँ पे आइडिया भी नहीं पड़ा, इतना बड़ा न्यूज़ भाई हमें मिला कैसे नहीं। जो यहाँ पे डोंग था ना, डोंग भी कहता है सीट भाई मैंने ऐसा सुना भी सामने से ना ये जिसके ऊपर हमला करता ना वहाँ पे एक आदमी भी जिंदा बचता नहीं है।
तो शायद सामने से भाई हम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे अगर हम लोग उनके अटैक के बीच में आ जाएंगे। तो इसके बाद जो भी बंदे लोग थे ना इकट्ठा हो जाते हैं। यान कैसे कहता है ओके ठीक है भाई, यान का ये हमने सब इकट्ठा हो गए, कब निकलने का प्लान है? यान का यस भाई फटाक से निकल जाएंगे। जो सेट के बंदे लोग आए थे ना सामान वगैरह वापस लेने के लिए, उनको तो अभी भी कन्फ्यूजन क्या पे एक्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। यान कैसे पूछते भाई क्या हुआ, यान के बोले देखिए भाई यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलने वाले, आप लोग भी हमारे साथ यहाँ से चलिए, टेंशन मत लीजिए, आपको जो भी आर्टिफैक्ट है मैं सब आपको लौटा दूंगा और एक्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है रास्ते में चलिए, रास्ते में आपको बताऊंगा। तो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है भाई चलिए। के बाद सीन होता है ये जो डेमन लॉर्ड था और इसका नाम यहाँ पे यांग बाई था, तो शायद हो सकता है ये भी यांग फैमिली का मेंबर हो या फिर इसका जो यांग फैमिली दूसरा कोई फैमिली यहाँ पे हुआ करता होगा। मतलब यांग बाई नाम है भाई, यांग बाई, यान का भाई राइमिंग आइमिंग भी करता है। उसके सामने से ये तो भाई निकल रहा था, इसके साथ जो 6 के 6 डेमन किंग थे भाई वो भी अपने आर्मी के साथ निकल चुकी थी। उसी डेमन किंग में से होस्ट डेमन किंग था, वो सामने से कहता ओके ठीक है भाई सुनिए मेन डेमन लॉर्ड, हम आपसे यहाँ पे परमिशन मांगना चाहते हैं भाई, हमारा जो मेन टारगेट था वॉर सिटी लगभग ना 800 किलोमीटर दूर है, हम पहुँच जाएंगे, लेकिन भाई एडवांस में जाके ना आगे चेक करना चाहूँगा थोड़ा सा भाई, मतलब जगह चेक करना चाहूँगा कि अभी ठीक ठाक है ऐसा वैसा, तो 2-4 बंदे को मारूंगा, तो परमिशन अगर आपकी मिलेगी तो मैं जाना चाहूँगा। तभी पीछे से यहाँ पे दूसरा इविल किंग कहता अरे यार घोस्ट इविल किंग भाई सामने से मतलब तेरे अंदर चुल मची है भाई, तुझे मतलब दिन में ना बंदे को मारना मतलब मारना है, और आधा दिन हो चुका है अभी तक तूने किसी बंदे की जान नहीं ली है, जिस बात के तेरे अंदर खून मची ना आगे जाके तू तबाही मचाना चाहेगा ना। जो सुन के भी कहता कि हाँ भी बग वाले किंग भाई तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हो, मुझे वाकई में यही करना है। जो सुनते कहते यस यस मैं तुझे जानता हूँ। और रही बात जब लोग की मर्डर करने की बात आती है ना, एक साथ ढेर सारे बंदों की मर्डर करने का, मुझसे बड़ी यहाँ पे कोई नहीं है। जो सुनते घोस्ट किंग कहते चल तेरी माँ का ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ भाई, भाई मैं यहाँ पे ना ईविल स्पीड का यूज़ करता हूँ बंदों की जान लेने के लिए। दोनों आपस में झगड़ा कर देने भाई, हम जाएंगे पहले हम जाएंगे पहले, और डेमन लॉर्ड से परमिशन मांगते हैं भाई दे दीजिए दे दीजिए। डेमन लॉर्ड कहते हैं भाई क्या मांग रहे हो भाई, ऐसी वैसी चीज़ें नहीं दूंगा, परमिशन चाहिए आगे जाने का तो जाओ यार, मैं परमिशन तुम्हें देता हूँ, निकलो निकलो। दोनों आगे निकल जाते हैं। उसकी बात से यहाँ पे तीसरा इविल किंग वो भी आगे आता कहता है कि अरे यार ये दोनों चले जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे चूड़ियां पहन के रखी भाई, अरे हम भी जाएंगे, और ये भी यहाँ पे निकल जाता है। चौथा इविल किंग वो भी देखता हूँ कहता है कि अरे यार अरे यार सामने से भैया तीनों को तीनों जा चुके भाई, तुम तीनों जाओगे पहले तबाही मचा दोगे, उसके बाद से भाई तुम्हारा बाप यानी मैं जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या उखाड़ूंगा। पीछे से पांचवा भी आता हूँ कहते हैं भाई क्या उखाड़ूंगा भाई, वो लोग कुछ भी उखाड़ने के लिए बचाएंगे नहीं, एक काम करते भाई हम दोनों भी निकलते और जाके तबाही मचाएंगे। इसके बाद से ये दोनों भी निकल जाते हैं, यानी भाई 4 के 4 तो यहाँ पे मतलब कितने निकल गए भाई, लगभग यहाँ पे सब के सब निकल गए, 5 के 5 निकल गए। तो यहाँ पे 5 के 5 निकल चुके, डेमन लॉर्ड भी देखता है ओके ठीक है भाई 5 निकल चुके। तो छठी अपनी शान भाई वो तो बाकी थी, तो शान को वाला आता है, तो शान भी आती है। ये पूछते हो कि ठीक है भाई 6 में से 5 तो निकल चुके, तो एक लौती यहाँ पे बची है, क्या तू भी आगे जाना चाहेगी? जो सुनता है शान बोल नहीं नहीं मुझे आगे जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं आपके साथ यहाँ पे चलूंगी। जो सुनते यहाँ पे डेमन लॉर्ड भी कहते हैं भाई तुम्हारा ना जाना एक हिसाब से भाई तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और लोग का भाई ना एकदम खून करना, मतलब खून करने के भी हमेशा खून खराबा रहता है, चीज चेक भाई जिंदगी में ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन तेरा एटीट्यूड ठीक है भाई, जब मन गए तब करना, जब मन नहीं तो मत करना, तो तू आगे चल के बहुत कुछ उखाड़ पाएगी। लेकिन एक सेकंड भाई तेरी नौकरानी भाई बील वो कुछ ऐसा नाम है ना भाई, हमेशा तेरे साथ यहाँ पे रहती है, लेकिन इस वक्त तेरे साथ यहाँ पे नहीं है भाई, क्यों क्या हुआ? सामने से हिल जाते शीट पे, उसे तो मैंने यहाँ पे यान को बचाने को भेजा है, तो कहते नहीं भाई कुछ यहाँ पे काम था वो काम करने के लिए मैंने भेजा है। जो सुन तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है भाई तेरी नौकरानी तेरी मर्जी, तो उसकी मालकिन है। यहाँ भी शांत के चलो भाई एटलीस्ट मेरे ऊपर शक नहीं गया, और मनी मन सोचते शीट भाई यान के जल्दी से निकल जा, वरना भाई ये लोग तेरा कचूमर बना देंगे। मैंने पूरी बचाने की कोशिश की, अब तेरे ऊपर है तू बचता है कि नहीं, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं क्या बोलूँ यार, हमें एक लड़के नहीं मिलते टेंशन लेने वाले, इसको 3 मिल चुके जो कि इसके लिए जान देने और जान लेने तक को भी तैयार है। आई मीन सच में चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 299 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है वॉर सिटी से, जहाँ यान के घर के बारे ना वही जो 8 फैमिली के बंदे ना, उसमें से काफ़ी सारे बंदे आके एक जो बंदा भोंबा रहता है ना उसमें यहाँ पे चिल्ला जा रहा है कि हाँ भाई जो भी सपोर्टर्स है ना यान के, भाई यान के बुरा बंदा है उसको सपोर्ट करना, यानी तुम भी क्रिमिनल हो, तुम यहाँ पे क्राइम करो, उसका सपोर्ट छोड़ के जो ये फैमिली की यंग लेडी उसके सपोर्ट में यहाँ पे चले जाओ, ताकि भाई हम तुम्हारा क्राइम यहाँ पे माफ़ कर देंगे। यान के हमेशा कहता भाई इग्नोर मारे जा रहा है, यहाँ पे मेंग वापस आती है और हमें मालूम है यान के ने मेंग को भेजा था भाई 8 जो ग्रैंड एल्डर्स है उनके पास मैसेज देने के लिए, तो वापस आती है यान का ही पूछता कि हाँ भाई तुमने बता दिया भाई, उन्होंने क्या बोला सामने से कहती भाई क्या बोलेंगे, उन्होंने हमारे बात पे विश्वास ही नहीं किया। जो सुनते यान का भी कहते कह रहे यार ये बुढ़ाओ लोग को भाई एल्डा किसने बना दिया भाई, एल्डा बने पड़े छठे स्टेज के ऊपर जा चुके, लेकिन सालों के पास दिमाग नहीं भाई, इतना खतरनाक मुसीबत आ रहा है सबकी यहाँ पे जान निकल जाएगी और उनको यहाँ पे विश्वास करना ही नहीं है। अरे यार तुम दोनों का क्या विचार है, इन दोनों से क्या पूछता है मोटे से और मेंग से, क्या भाई तुम दोनों क्या करना चाहते हो, रुकना चाहते हो फिर कहाँ जाना चाहते हो? जो सुनते लोग कहते भाई तुम जहाँ जाओगे ना यान का हम तुम्हारे साथ आएंगे। जो
सुन के यान के बोलता है गुड 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 गुड, काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। बाहर से जो बंदे लोग ना वो लोग यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आवाज़ लगाए जा रहे कि हाँ भी सपोर्टर छोड़ो छोड़ो। यहाँ पे यान के अपने सारे बंदों को लेकर घर के बाहर निकलता है। जैसे घर के बाहर निकलता है कूल बैठे स्टाइल में जो बंदा भाषण लगा रहा था भाई उसकी फट के हाथ में थी शीट भाई, तो यंग लॉर्ड बाहर आ गया। पीछे से यहाँ पे कांग फैमिली का यंग लॉर्ड था, इसके साथ वो बॉम्बे वाले के साथ। तो उससे कहते क्या हो भाई, तो डर कहे करो भाई आप उन्हें ना। तो ये भी अपने सारे बंदों को लेकर यान के सामने जाता है। यान के यहाँ सामने से अपने घर से बाहर आ रहा है। ये कांग फैमिली का यंग लॉर्ड अपने बंदों को लेकर सामने जाता है, एक दूसरे का आमने सामने। तब ये कांग फैमिली का यंग लॉर्ड पूछता है यान कैसे कह रहे, यान के तुम करना क्या चाहते हो, एक साथ सारे बंदे को तुमने बाहर निकाल लिया। यान के बोलते कि देख भाई सीधी बात नो बकवास, यहाँ पे इविल ऐश के क्लाउड के जो सेट के बंदे ना भाई वो सब के सब यहाँ पे भाई हमला करने वाले जो छेविल किंग्स है ना भाई वो सब के सब, पर जो डेमन लॉर्ड है ना भाई उनके साथ यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए हम तो जा रहे हैं भाई, और तुम भी बोलना चाहते हो यहाँ से निकल के चुपचाप जो कैपिटल सिटी है ना भाई वहाँ पे पहुँच जाओ और वहाँ से भी अच्छे से अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से निकल जाओ, क्यों भाई बाद में वहाँ पे भी अटैक आने वाला है। जो सुनते कांग फिल्म का यंग लॉर्ड कहता है क्या बात करो भाई अचानक से ऐसा वैसा, कुछ अच्छे से यहाँ पे बताओ यार तब जाके हम विश्वास करेंगे। जो सुन के यान केवल देख भाई मेरे पास उतना यहाँ पे टाइम नहीं है पूरा डिटेल में बताने के लिए कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ, मैं बस चुपचाप यही बोलना चाहूँगा कि हाँ भाई मेरी बात यहाँ पे सुनो निकलो, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुनना है तो सुनो, नहीं सुनो तो मत सुनो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग यहाँ पे जिंदा रहो या तुम लोग यहाँ पे मरो। और थोड़ा मुक्का मुक्का मारने के स्टाइल में यहाँ पे रेडी है कि हाँ भैया हमारा रास्ता छोड़ दो, हम छोड़ेंगे नहीं। सामने से वो भी तैयार है कि हाँ भैया हम भी है क्या चूड़िया पहन के रखिए। इनके बंदे आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते कि ये तभी यहाँ पर जो ये फैमिली की यंग लेडी थी ना वो हंसते हंसते यहाँ पे आती हो, कहती है अच्छा भाई इसने क्या बोला, इविल ऐश क्लाउड के बंदे भाई यहाँ पे आ रहे भाई यहाँ पे मुकाबला करने के लिए अचानक से कैसे, अब बाई चांस मान लो भी तो आ रहे तो इसको यहाँ पे कैसे मान चाहे, तू पक्का यहाँ पे झूठ बोल रहा है। और यहाँ पे क्या करने आएंगे भाई, उनका जो एरिया भाई खुद वहाँ पे लफड़े वगैरह चालू, पहले अपना एरिया के लफड़े यहाँ पे सॉल्व कर दे तब आके यहाँ पे करते तो लॉजिक वॉजिक बनता, कुछ भी यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा। यान का भी कहते कह रही यार ये औरत यहाँ पे कितनी बुद्धू है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं किसके साथ यहाँ पे बहस सके सब कुछ, इसको अच्छे से मैं समझाते रहूँ, इसमें मुझे कुछ भी नहीं समझाना। सामने से ये फैमिली की यंग लेडी कहती है कि देखो भाई सबसे पहले तुम जो यहाँ पे बातें बोलो कोई छोटी मोटी बात नहीं, काफी बड़ी बात यहाँ पर भाई, और हमें ऐसा क्यों लगता है तुम सामने से जानबूझ के हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, अगर वाकई में ऐसी बात है तो भाई सबूत दो भाई जिससे हमें विश्वास हो जाए कि वाकई में भाई ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं हमला करने के लिए। यान के सामने से कुछ नहीं बोलता चुपचाप खड़ा है। ये फैमिली की यंग लेडी कहती देखा भाई चुपचाप खड़ा है, आई मीन तू चुपचाप खड़ा है, इसका मतलब तो ये हुआ तेरे पास कोई भी सबूत नहीं, तो यहाँ पे झूठ बोल रहा है, हमें तेरी बात में यहाँ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जो सुनते यान के बोलते एग्जैक्टली मैंने कहा था भाई तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना है तो करो, विश्वास नहीं करना तो मत करो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम लोग यहाँ पे जिंदा रहो या फिर मरो, मुझे यहाँ पे मालूम है, मुझे खुद को पर विश्वास है। और जो इनहेरिटेंस वाले ना मैंने छोड़ दिया भाई, मुझे कोई लीडर नहीं बनना, जो कुछ नहीं करना, जिसको लीडर यहाँ पे बनना है जाके लीडर बन जाए, मैं सामने से बस अभी ये जगह छोड़ के अपने बंदों को साथ जाना चाहता हूँ, इससे चुपचाप यहाँ से भाई मुझे जान दो। जो सुनता है सामने से ये फैमिली की यंग लेडी कहती देख भाई तू यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर का बंदा रहे या इनहेरिटेंस वॉर में ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तू यहाँ से अब जा नहीं सकता, तेरे बंदे तुझे छोड़ के चले जाओ, हमारे पास आ जाए, हम ये चाहते और तेरी तो कुटाई करना चाहते। जो सुनते सामने से ये यहाँ पे कहता अच्छा तू मुझे यहाँ पे रोकना चाहती है, जो सुनते ये कहती यस मैं रोकना चाहती हूँ। यान के बोलते वाकई में तेरे पास इतनी हिम्मत है क्या, वो कहती यस मेरे पास इतनी हिम्मत है, ट्राई करके देख ले। यान के पूरा अपना पावर यहाँ पे शो करते कहता भाई मुझे यहाँ पे मजबूर मत कर वरना गुस्सा आ गया ना। जो सुनता ये कहती भाई गुस्सा आ गया तो यहाँ पे क्या करेगा, तुझे वाकई में क्या लगता है तो भाई हमारी कुटाई कर सकता है, हमारे बंधु का भी कुटाई कर सकता है, जान से भी मार सकता है, लेकिन भाई एक एक जो पूरी कैपिटल सिटी ना भाई पूरी कैपिटल सिटी तेरे यहाँ पे खिलाफ हो जाएगी और तेरी यहाँ पे बैंड बैक रख देगी भाई, इससे इतना पावर होने के बाद भी ना तो पूरे कैपिटल सिटी के साथ यहाँ पे मुकाबला नहीं कर पाएगा। सामने से मैं यहाँ पे कहती देख भाई ये फैमिली की यंग लेडी भाई हमारी बात सुन, हमें मालूम है तू भाई यान के को पसंद नहीं करते, उसके साथ पर्सनल दुश्मनी है, मेरे साथ भी पर्सनल दुश्मनी है, तू अभी यहाँ पे ना पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है, लेकिन अभी बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाला है, तो पहले भाई वो मुसीबत से हम लोग बच जाते हैं, उसके बाद से जो भी अपनी पर्सनल दुश्मनी है ना निकाल लेंगे। जो सुनते ये फैमिली की यंग लेडी कहती मैं भाई याद है भाई जब यहाँ पे लड़ाई हुआ था उस समय भाई तुझे खुद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चोट लगा था, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन जब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई तुझे यहाँ पे चोट नहीं है तो इससे भाई क्या साबित होता है, तो फिजिकली यहाँ पे बहुत ही अच्छे भाई, जो ज़्यादा चोट भाई तेरे ऊपर यहाँ पे रहता नहीं है, या फिर जो कुछ यहाँ पे हो रहा था तूने यहाँ पे नाटक किया था जानबूझ के, हो सकता है तूने खुद को चोट पहुंचा होगा। सामने से मैंग कहती भाई बकवास बनकर रास्ता क्लियर कर, ये कहती नहीं, सामने से पे यान के उससे कहता मैंग से कि देखो यार रहने दो मैंग, इसे समझा कोई मतलब होने वाला है नहीं है, ये कुत्ते के दूध में 1000 साल के भी पाइप पर डाल के रखो तो भी सीधा होने वाला नहीं है। सामने से यहाँ पे ये फैमिली की यंग लेडी कहती है हाँ भाई सुनो सुनो यान के सपोर्टर जो कि यहाँ पे यान के पास में मैं तुम्हें एक और आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ, यान के कमीना क्रिमिनल इविल बंदा भाई इसको छोड़ के भाई इसको सपोर्ट मत करो, इसको सपोर्ट करोगे तुम लोग यहाँ पे क्रिमिनल बजाओगे, तुम्हें भी प्रॉब्लम होगा, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे सेट को भी प्रॉब्लम होगा, इसको छोड़ के तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारे सपोर्ट में आ जाना है, उसका साइड छोड़ो हमारी साइड में आ जाओ, जिसकी वजह से तुमने जो क्राइम किया उसको माफ कर देंगे, तुम्हारे ना फैमिली को टेंशन होगा और ना ही तुम्हारे सेट पे यहाँ पे टेंशन वगैरह होने वाला है, समझ गए ना। और क्यों मैंने सही कहा ना भाई लीव फैमिली का यंग रोड वही लीव फैमिली जो यान के सपोर्टर था, जो सबसे पहले
यान के छोड़ के गया था वो इसके साथ यहाँ पे आ चुका था। जो देखते यहाँ पे डोंग को पूरा गुस्सा थे, साले भाई धोखेबाज तू ऐसा कैसे कर सकता है। सामने से मेंग और यान का भी देख के हिले पड़े कि अरे बाप रे भाई तू वहाँ पे चला गया। सामने से ये फैमिली की यंग लेडी बता दी कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ के भाई 3 बंदे यहाँ पे मतलब 3 सेक्टर वाले छोड़ के गए थे। 3 सेक्टर में से भाई जिसमें से एक ये भी आता ये हमारे पास आ गया, लेकिन जो बाकी 2 सेक्टर वाले भाई वो तो भाई यहाँ से निकल गए, कोई बात नहीं है भाई। लेकिन भाई तू 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 यहाँ पर है ना, सामने से भाई बता दे एग्जैक्टली भाई तू यान के साथ लंबे समय से था ना, तो उसके साथ रहते भाई तुझे यहाँ पे क्या फ़ायदा मिला और यहाँ पे क्या फ़ायदा नहीं मिला। सामने से बेचारा सीरियस था, शायद उसके यहाँ पे मजबूर किया गया था। तो यान का सो भी कहता है आई एम सॉरी यंग लॉर्ड भाई। सामने से ये भी कहता है कोई बात नहीं भाई, ये तेरा चॉइस था भाई, इसमें सामने से मैं कुछ यहाँ पे नहीं बोल सकता। लेकिन भाई तुम सबको यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, खास करके ये फैमिली की यंग लेडी हमारे बीच में यहाँ पे मत आओ और चुपचाप हमें यहाँ से जान दो। अगर नहीं जान दोगे और जो हमारे बीच में आएगा हम कसम खा के रहे भाई बिल्कुल भी दया नहीं बरसाएंगे और सीधे भाई सबकी जान निकालेंगे एकदम जानवरों जैसी। जो सुनते ये फैमिली की यंग लेडी कहते ओ माय गॉड भाई एटीट्यूड तो तुम्हारे पास ऐसे यहाँ पे बरकरार है, लेकिन करो भाई वाकई में हिम्मत है तो भाई अपनी पावर दिखाओ। यान को वाकई में गुस्सा आ चुका, पूरा अटैक वटैक करने को तैयार है कि हाँ भाई वाकई में कुछ बीच में आकर मैं जान निकालूंगा। तब यहाँ पे जो भाई 8 एल्डर्स थे ना भाई, 7 जो बच्चे एक बेचारा मर गया था, वो लोग यहाँ पे आते हैं। यान कैसे कहता है साले भाई तेरा पेट अभी तक यहाँ पे भरा नहीं भाई, मारते हुए भाई तूने इससे पहले भी ना 8 फैमिली में से काफी सारे बंदों की भाई जान निकाली है और अभी भी तेरा खून यहाँ पे खोल रहा है सामने से मारने के लिए। यान का दिमाग खराब के सारा भाई अब ये लोग भाई यहाँ पे क्या हमें रोकने के लिए आ गए। सामने से मोटा भी देखता क्या है यार एक कमीने फिर से यहाँ पे आ गए, लगता भी यहाँ से जाना इतना आसान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सामने 100 लोग में से जो यांग फैमिली का ग्रैंड एल्डर था ना, यान कैसे कहते देख भाई मानता हूँ तू हमारी यांग फैमिली का मेंबर है, मतलब भाई हमारे फैमिली का खून तेरे अंदर यहाँ पे दौड़ता होगा, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तुझे लगता है तू वाकई भाई तेरे अंदर हमारे फैमिली का खून तो बिल्कुल भी दौड़ता नहीं है। जो सुनते यान की बोलते यस आपको ऐसा लगता ना भाई तो अच्छी बात है भाई, आपको लगने दो। आप मुझे फैमिली से निकालना चाहते निकाल दीजिए, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए बस मैं ही कहना चाहता हूँ मुझे ही नेहटस वॉर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है और मेरे साथ जो भी बंदे ना मैं सबको ले जाना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ पे 2 एल्डर कहते हैं जिसमें से पहले एल्डर कहते हैं भाई तुमने पहली बार इतने सारे बंदों को जान से हमारा 8 फैमिली में से अब तुम भाई बस यहाँ से जाना चाहोगे भाई, ऐसे कैसे हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। दूसरा बोलता ऑफकोर्स भाई सामने से तुमने बहुत ही बड़ा नुकसान किया और तुम हम यहाँ पे ऐसे छोड़ दोगे, ना 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 भाई भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हम तुझे यहाँ पे जाने नहीं देंगे। सामने यान के जोर से चलाते हुए कहता भाई सीनियर लोग मेरी मदद कीजिए भाई, मुझे यहाँ पे मदद चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ऑफकोर्स वही मदद यहाँ भी सबको बताओ ले जाने मदद करो, बने भी हमारे साथ तुम्हारी भी कुटाई हो जाएगी। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 300 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान कही अब सीनियर लोगों से यानी एल्डर लोग से मदद मांगता हूँ, कहते हैं प्लीज़ सर मेरी मदद कीजिए। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे मैसेज देके भेजवाया था और सामने से मैं फिर से आपको बतवाने वाला हूँ बहुत ही बड़ी यहाँ पे मुसीबत आने वाली है। तो सारे बंदे को लेकर यहाँ से निकलो, वरना भाई आप भी मरोगे हम भी मरोगे, हम भी जानते हो, खुद भी यहाँ पे बच के चुपचाप यहाँ से निकलो यार। जो सुनते सामने से एल्डर कहता है कि यार यार सेम ऐसा मैसेज यहाँ पे ना मीम भी हमारे पास लेकर आई थी, उसने यहाँ पे रीज़न वगैरह भी बताया था, लेकिन उसके ऊपर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ये फैमिली की यंग लेडी ने भी तुमसे अभी भाई सबूत भी मांगे कि हाँ भाई सबूत बताओ जिससे हमें वाकई में यकीन हो कि ऐसा कुछ यहाँ पे कांड होने वाला है। तो हमें बताओ भाई तुम्हारे पास क्या एग्जैक्टली सबूत है। जो सुनते यान की बोलते भाई मैं आपको क्या सबूत बताऊं, मैं कुछ आपको यहाँ पे सबूत नहीं दिखा सकता, बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यहाँ पे विश्वास है विश्वास कीजिए, जल्दी से भाई पैक वैक कीजिए, चुपचाप यहाँ से निकलिए। अगर विश्वास नहीं है तो भाई रुकिए भाई, मैं भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जो सुनते एल्डर यहाँ पे कहता है कह रहे अब तो जब ऐसी यहाँ पे बातें बोलते ना तब तो भाई हमें और भी विश्वास नहीं होता, तो हम ऐसे कैसे मैं तुझ पर विश्वास कर कुछ सबूत वगैरह भी देने को तैयार नहीं है। सामने से यहाँ पे ये कहते कि एक समय आपको यहाँ पे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे ऐसा झूठ बोलकर सामने से ऐसा पूरा बवाल क्रिएट करूंगा कि हाँ भी सब लोग डर जाएंगे, सबकी फटे लगी और मौके का फायदा उठा के मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा, आपको ऐसा लगता है क्या। जो सुनते यहाँ पे ये कहते हैं यस भाई हमें यहाँ पे ऐसे लगता है, क्यों भाई तू ऐसा कर ही नहीं चाहता। जो सुनते यान के हंसते हंसते कहते भाई यार एल्डर्स लोग भाई आपने कितने बुद्धू लोग हैं, आपको यहाँ पे मुझे गाली देने का मन कर रहा है माँ बहनों की, मतलब सामने से वाकई में भाई मैं ऐसा कुछ करना चाहता तो मैं यहाँ पे बताता ही क्यों भाई, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता, आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताता, आप सब कहीं पे छोड़ के चल जाते ताकि भाई आप लोग यहाँ पे मौत हो जाए। लेकिन मैं आपकी जान बचाना चाहता हूँ, उल्टा भाई आप मेरे बारे में गलत गलत सोचते हो। जो सुनते ग्रैंड एल्डर यांग फैमिली का यान के पे चलाते कहते साले कमीने चुपचाप यहाँ पे शांत हो जा। सबसे बड़ी बात है तू भाई हमारे जूनियर लगता है, हम तेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, तू हमें यहाँ पे ऐसा लेक्चर सुना नहीं सकता और माँ बहन की गाली तो बिल्कुल भी सुना नहीं सकता। एक एल्डर यहाँ पे कहते कि अभी हमें सामने से ये मालूम चला था, मैं जब मैसेज लेके आई थी कि वो जो 6 एविल किंग आते ना उसमें से जो फीमेल एविल किंग है बेलवरी डेमन किंग जिसे कहा जाता है, डेमन किंग मतलब डेमन क्वीन बेसिकली, सामने से क्या उसके तेसा जान पहचाने और उसकी नौकरानी ने लाके भाई तुझे यहाँ पे मैसेज दिया था ना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होने लगा, ऐसा ही हुआ ना। जो सुनते यान केवल यस एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। जो सुनते यहाँ पे एल्डर कहता अच्छा भाई सामने से यांग फैमिली का यंग लॉर्ड उसकी जान पहचाने यहाँ पे 6 एविल किंग में से एक एविल किंग के साथ, ये तुझे मालूम है कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं, काफी बड़ा क्राइम है। और हमें मालूम है जो भी यहाँ पे एविल किंग्स है ना उसमें सबका भाई एक एक टाइटल दिया गया है, घोस्ट किंग किसी के यहाँ पे बोला जाता है भाई,
और हमें मालूम है जो भी यहाँ पे 6 इविल किंग्स हैं उनको एक एक टाइटल दिया गया है, घोस्ट किंग, बग किंग, बीस्ट किंग, ऐसा ऐसा। सामने से जो शान भाई उनमें से एक आती है बेकुली डेमन क्वीन इसे कहा जाता है। तो बेकुलिंग मुझे बार बोलने में दिक्कत हो रहा है, मैं डेमन क्वीन इसे बोलूंगा जब ऐसा ऐसा यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो बोलता कि वो 6 में से एक हो जो डेमन क्वीन है, और सामने से भाई तुझे यहाँ पे क्यों मैसेज भाई 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 तेरे साथ भाई उसका रिलेशनशिप कब से इतना हार्ड है कि सामने से भाई तुझे यहाँ पे भेज रही है। तो भाई तेरे जो कहानी वानी है ना ये इसमें बहुत ही मिस्टेक है भाई, हमें ऐसे कैसे तेरे बात में यहाँ पे विश्वास हो जाएगा, हमें वाकई में तेरे बात पे यहाँ पे विश्वास नहीं है। सामने से ये फैमिली की यंग लेडी भी कहती है हाँ भी हार मान जाओ, कोई एल्डर्स लोग भी तुम्हारे बात पे विश्वास नहीं कर रहे। यान का भी चुपचाप खड़ा है, ये भी सामने से कुछ नहीं बोलता। पीछे से जो लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट लेने आते ना अपने अपने वापस, वो यान कैसे कहते सुनो भाई कुछ मदद बता की जाओ तो भाई, तो हम भी काफ़ी छठे स्टेज और छठे स्टेज के ऊपर वाले भी बंदे हैं, सबक सिखा सकते हैं। जो सुनते ये बोलते ना यार आपको बीच में आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे हमने अरेंज करके रखा है। तभी जो यान के जो गोल्डन ईगल बीस्ट था ना भाई उड़ते हुए यहाँ पर आता है, और जैसे उड़ते यहाँ पे आता है ना कुछ ऐसा इशारे से मैसेज देता है। यान के जो मैसेज देखते हैं यहाँ पे हिल जाता है, इसका मतलब ये हुआ वो जो वाक्य में लोग आ रहे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा पास है, कुछ ही देर में यहाँ पे अब आ जाएंगे। यान के हिल जाता है कि ऐसे कैसे भाई, सामने से उसने कहा था कि वो लोग यहाँ पे रात तक आएंगे, लेकिन भाई वो लोग अभी बहुत जल्दी आने वाले, इसलिए कहता भाई शिट भाई लेट हो गए, दुश्मन बहुत ही ज़्यादा हमारे पास आ चुके हैं। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लॉर्ड भाई उसकी यहाँ पे फटे लगती है, ये फैमिली के यंग लेडी से कहती कह रही यार सुनिए यंग लेडी हमारी फट के चालू जा रही भाई, उस यहाँ के बोला भाई वो पास में आ चुके हैं भाई, फट रही है मम्मी मम्मी की याद आ रही है। ये कहती शांत हो जा भाई, मैंने बोला ना भाई झूठ बोला भाई ताकि भाई हमारी फटे हमारी डाले भाई, हम लोग उसे जाल में आने वाले नहीं है। सामने से जो यान कही ना उससे पूछता बिल वोसो जो कि मैसेज लेके आई थी, कहता ये नौकरानी तूने तो बोला था भाई रात तक यहाँ पे आएंगे भाई, लेकिन अभी अभी मुझे मैसेज मिला भाई कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाले, ऐसे कैसे। सामने से कहते हाँ भाई जिस स्पीड से लोग यहाँ पे ट्रेवल वगैरह कर रहे थे मैंने यहाँ पे अंदाजा लगाया था, और अंदाजे के हिसाब से भाई आज रात को यहाँ पे पहुंचते। जो सुनते यान के कहता कि भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तूने रात तो बोला था लेकिन भाई वो लोग अभी यहाँ पे आने वाले, ऐसा कैसे। सामने से कहती आई डोंट नो मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो यार, मुझे लगा भाई शायद रात तक आएंगे, पहले आ गए, इसमें मेरी क्या गलती है। यान का भी सोचता है शिट भाई आप क्या करें भाई, लगता है यहाँ से निकलना भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। सामने से यहाँ पे ये फैमिली की यंग लेडी यान कैसे कहती भाई मानना पड़ेगा यान का, क्या तू एक्टिंग करता बोले भाई फिल्म ले ले, ग्रैमी ले ले, गोल्डन ग्लोब ले ले, ऑस्कर ले ले भाई तू सामने से एक्टिंग के लिए। सामने से यहाँ पे तभी यहाँ पे आवाज आती है भाई, अजीब सा सेंसेशन होता है, ये लोग इशारा करता है कांग फैमिली का यंग लॉर्ड कहता भाई अरे ये लेडी भाई मतलब ये फैमिली की यंग लेडी को देखो, ये भी देखती है भी हिल जाती है, एल्डर भी देख तो भी हिल जाते, कहते अरे बाप रे तो सच में अरे आगे से देख सकते पूरा भवन जैसा कुछ आ रहा था, लेकिन 6 के 6 नहीं आते। हमें मालूम है सामने से भाई 6 में से 5 आगे निकल चुके थे, उनमें से जो लाइटनिंग एविल किंग था ना वो यहाँ पे पहुंच जाता है, देखते बिल वो पहचान जाए तो कहते भाई यार 6 में से तो लाइटनिंग एविल किंग है भाई, वो यहाँ पे पहले लगता है एडवांस में आगे आ रहा है भाई, अरे मुझे जाना पड़ेगा भाई, अगर उनमें से किसी ने मुझे देख लिया पहचान लिया ना तो मेरी मालकिन से पूछें कि हाँ भाई ये यहाँ पे एडवांस में क्या करिए, तो दिक्कत हो जाए भाई बाय बाय इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे मैं यान का इससे पूछती शिट भाई यान का क्या करे भाई, अब तो लगता है मुसीबत में आ गए। यान का भी कहते शिट भाई क्या करूँ, उनसे कहते हैं एल्डर लोग से बाकी सबसे अब विश्वास हुआ ना भाई, अब तो आ गए, विश्वास हुआ ना। सामने से ये फैमिली की यंग लेडी की फटी पड़ी कह रही है अरे तो सच में आ गए। यहाँ पे एल्डर्स लोग कहते हैं कि हाँ भाई आ तो वाकई में गए यार, मतलब सच में आ रहे, तो ये कहते कि अभी चलो भाई हम चुपचाप में खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते, दुश्मन यहाँ पे आ रहे तो भाई दुश्मन को जाके हमें रोकना पड़ेगा और हराना पड़ेगा। तो सारे एल्डर्स निकल जाते उनके साथ मुकाबला करने के लिए। उसके बाद सामने से यान का भी तमाशा देखते कि लो भाई अब अस्तावे से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक एल्डर मेंग से कहता, मेंग से नहीं भाई ये फैमिली की यंग लेडी से कहते कि हाँ भाई सुनो भाई 8 फैमिली के जो भी बंदे लोग हैं ना भाई उनको मैं सेफली बाहर निकालने की कोशिश करो, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मैं सामने से तुम्हें संभालने को यहाँ पे देता हूँ। सामने से यहाँ पे जो 5 के 5 एविल किंग थे भाई वो सबके सब एक एक यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और उन्हीं बीच में यहाँ पे भाई मदर स्पाइडर भी थी। अब यान का कौन से स्पाइडर के बारे में बोल रहा है मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सामने से या तो ये वो भी हो सकती है जो कि भाई हमें याद है शांग सब गया था एक गुफा में पहुंच गया था, गुफा नहीं बेसिकली गड्ढे में पहुंच गया था जहाँ पे ढेर सारे स्पाइडर वाले बीच थे, उसमें भी एक बड़ी वाली थी मदर स्पाइडर, या तो हो सकती है ये आइलैंड पे गया था उस समय भी भाई यहाँ पे स्पाइडर वाले बीच थे, दोनों में से कोई हो सकता है। ज्यादा चांस भाई शांग सब जब गया था ना तो वो वाला यहाँ पे हो सकता है, तो देखते ही जाता मदर स्पाइडर वो यहाँ पे क्या करिए, इसको शायद यहाँ पे होना नहीं चाहिए। सामने से जो यहाँ पे पानी लड़की थी सुई वो भी कहती ओके भाई ये जो इविल बेस्ट है काफी यहाँ पे कमाल की मुझे लग रही है मदर स्पाइडर जिसके बारे में तुमने कहा था, और मेरे ख्याल से ऐसे बेस्ट यहाँ पे सामने से इंसान का फॉर्म भी ले सकते हैं खुद को ट्रांसफॉर्म करके, लेकिन उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट नाम के भाई एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है जो यहाँ पे नहीं, इसलिए भाई शायद फॉर्म में नहीं आ सकती। यहाँ पे जो यान के ना बुढ़ाऊ लोग से पूछता है दोनों से, बुढ़ाऊ मेंग से और लीडर से क्या भी आपको यहाँ पे क्या विचार है। सामने से भाई बुढ़ाऊ मेंग कहता है भाई मेरा क्या विचार होगा भाई, ये ऐसा टाइम है ना जिसमें हम कोई विचार नहीं रख सकते, तुम्हारे जो भी एल्डर्स लोग हैं ना भाई मुकाबला करने गए तो हैं, लेकिन मालूम है 6ठे स्टेज के ऊपर वाले, लेकिन 6ठे स्टेज के ऊपर में जो सबसे कमजोर आता है ना वो लोग उस लेवल पे आते हैं, और जो अभी हमला करने जो एविल किंग्स है ना भाई वो 6ठे स्टेज के ऊपर का भाई काफी स्ट्रॉन्ग बंदे है, यानी उनके पीछे मुकाबला होगा तो वाकई में भाई मौत हो जाएगी तुम्हारे सारे एल्डर्स की। तो यान के बोलते तो भाई बुढ़ाऊ आप ही कुछ यहाँ पे
रास्ता बताइए भाई, आपको पक्का कुछ मालूम होगा। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है लेकिन एक से भाई सामने से तुझे विश्वास इतना क्योंकि हाँ भी वाकई में मुझे कुछ ना कुछ रास्ता मालूम होगा। जो सुनते यान के बोलता भाई आपका एक्सप्रेशन, आपको कॉन्फिडेंस भाई यहाँ पे इतना खतरनाक माहौल हो चुका है भाई, सबकी जान जाने तक की भाई नौबत आ चुकी है, लेकिन आप हमेशा की तरह एकदम कूल हैज फक बन के यहाँ पे भाई खड़े हो जैसे कि भाई कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसके पीछे कोई ना कोई रास्ता तो आपके पास होगा। बुढ़ाऊ कहते हैं कि यार कूल बन के रहने में भाई किसी का बाप का क्या जाता है, इसलिए मैं कूल बन के यहाँ पे रहता हूँ। एग्जैक्टली रास्ता वास्ते के बारे में बात करें तो मुझे उसका भी कोई आइडिया नहीं है, और अभी के लिए तुम भाई अपने सारे बंदों को लेकर यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगे ना तो भी उनके जाल में आ जाओगे, और मुश्किल से ना खाली 10% बंदे बचोगे और बाकी 90% की आपकी मौत हो जाएगी भागते भागते। जो सुनते यान के होते ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मैं चाहता हूँ सारे के सारे बंदे सेफली और जिंदा यहाँ से बाहर निकले। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है ओके ठीक है, मुझे लगा तो सामने से यहाँ पे तू कैसे कुछ बोलेगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे पांचों नहीं भाई, 5 में से 3 यहाँ पे आए थे, 3 एविल किंग आए थे। तो कहते कि ये तीनों पक्का भाई एविल ऐसे क्राउड के भाई मेन यहाँ पे एविल किंग्स होंगे, लेकिन अकेले आए भाई अपने साथ ज़्यादा बंदे को लेकर यहाँ पे नहीं आया। तो जो इनकी मेन आर्मी ना भाई, मेन आर्मी पीछे हो गया। जो डेमन लॉर्ड के बारे में तू बात करा, हो सकता है भाई वो भी यहाँ पे पीछे होगा, उसको भी आने में यहाँ पे टाइम वाइम लगेगा। तो सामने से और साथ ही में जो 3 यहाँ पे उनमें से भाई बीस्ट किंग है, जिसमें से एक भाई तूने मदर स्पाइडर भी देख के पहचान लिया। हो सकता है इसके पास और भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट रहेंगे, तो मुसीबत तो आ चुका है। तो अभी के लिए भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा भाई हमें रिट्रीट यहाँ से करना चाहिए, यानी यहाँ से निकालना चाहिए। जो सुनते यानी के बाद वही तो मैं पूछा हूँ कहाँ और कैसे। जो सुनते कहता भाई तेरे घर में, अभी के लिए भाई हमें तेरे घर के अंदर जाना चाहिए। तो यान का भी कहता है घर के अंदर, अच्छा ठीक है भाई घर के अंदर बैठकर हमसे बातचीत करने निकलते। तो वो लोग भाई तैयार थे। यहाँ पीछे से सारे बंदे जो कि आर्टिफैक्ट लेने आए थे ना, उसमें से जो बुढ़ाऊ था, बुढ़ाऊ से असूरा स्वॉर्ड वाला पूछता है कि हाँ भी बताइए भाई अब हम क्या करें। सामने से कहते भाई हम क्या करें भाई, अभी के लिए ना हम भी यान का या उसके सारे बंदों के साथ ही रहते हैं, और बाई चांस मतलब उसके साथ रहेंगे, कोई मुसीबत यहाँ पे आएगा ना तो मैं यान के साथ ही चिप करूँगा, और सही टाइम पे ना उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा कि भाई मैं भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हूँ। और ये बात तुम्हारा तो तुम्हें भाई अपना सोचना पड़ेगा जब मुसीबत आएगा। तो जो सुनकर लोग कहते ओके ठीक है, यहाँ पे ये फैमिली के लीड वो भी सारे बंदे उसके लिए निकलो निकलो भागो भागो, और कोई जाके जल्दी से ना सेकंड भाई को और सबसे बड़े भाई को बता दो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हो चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कांड तो काफ़ी यहाँ पे बड़ा हो चुका है, देखते हैं भाई कांड से यहाँ पे कैसे बचा जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।